का दुनिया में बजा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए आइए अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ा लेते हैं हस्बे हाल। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन, सर या दाढ़ी के बाल बिला ज़रूरत सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरों के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्बे मौका अज्जा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दोनों आखिरुल ज़िक्र के जमा के सीधे पढ़ूँगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफ़ा इंफरादी कोशिश करूँगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। याद आने पर मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें शामिल कर लूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक मेरे पास मौजूद नेकियों पर रहमत इलाही के मुताबिक मिलने वाले अज्र का ईसाल सवाब करता हूँ बबारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवसीला रहमतुल लिल आलमीन जुमला अंबिया व मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमाए कामिलीन मशाइख़ आमिलीन तमाम बुजुर्गान दीन कुल मुमिनात मुमिनीन मुस्लिमात मुस्लिमीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन खुसूसन शहीदानो असीरान करबला जमी अहले बैत अत्वार इमाम आज़म गौसे आज़म आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार ख़ान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन
खुसूसन 63 रोज़ा मदनी तरबियती कोर्स, 41 रोज़ा मदनी इनामात तो मदनी काफिला कोर्स, 12 रोज़ा मदनी कोर्स करने वाले आशिकान रसूल, आइंदा मुस्तकबिल में करने की सच्ची नीयत रखने वाले आशिकान रसूल और इनकी मजालिस को भी मैं ये इसाल सवाब का तोहफ़ा पेश करता हूँ। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर, आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज 1435 सिने हिजरी के शव्वालुल मुकर्रम की 12वीं शब है। आलमी मदनी मरकज़ में आज आशिकान रसूल का एक खुसूसी मदनी मुज़ाकरा है और हमारे ये तीनों कोर्स जिनका भी मैंने इसाले सवले तज़किरा किया, तीनों कोर्स के इस्लामी भाई यहाँ मदऊ किए गए थे। आज तो हमारी दो दावतें हुई हैं। एक तो हमारी वो रोज़ों की भी तहरीक है, नफली रोज़ों की तहरीक। तो रात भी तरगीब हुई थी, वो सहरी के बाद जो रोज़ा रखने वाले मेरे पास जमा थे, मदनी मुज़ाकरा था रात जामियातुल मदीना वालों का। तो इनमें काफ़ी सारे भाइयों ने सहरी की, आज नफली रोज़ा रखा, तो इनकी तरगीब हुई। तो सोम दाऊदी के लिए कुछ इस्लाम भाई तैयार हुए, जिसको हम मुमताज़ ने अगर एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा या महीने में 15 रोज़ा चाहे 4-4 5-5 करके इकट्ठे रख ले तो फिर वो सोम दाऊदी नहीं रहते। एक दिन छोड़कर एक दिन रखता रहे तो ये सोम दाऊदी कहलाएंगे। तो 15 रोज़ा महीने में रखने वाला मुमताज़ हमारी नफली रोज़ों की मदनी तहरीक है, जो मजलिस मदनी इनामात के मातहत है। तो इसमें मुमताज़ तो वही जो अभी अर्ज़ की, और बेहतर का जो मतलब एजाज़ है वो उनको कि जो हर जुमेरात और पीर शरीफ का रोज़ा रखे। तो यूँ महीने में कभी 7 कभी 8 रोज़े हो जाएंगे। और मुनासिब से मुराद ये है कि हर पीर शरीफ का रोज़ा रखने वाला। तो इस पीर शरीफ में भी हमारे यहाँ इजाज़त है कि हफ्ते में कोई एक रोज़ा रख ले। अब मसलन कल एक तालिब इल्म ने कहा कि पीर शरीफ के बजाय अगर हम जुम्मे का रखें तो ठीक है, आप जुम्मे का रखें, तो जामियातुल मदीना में जुम्मे को छुट्टी होती है। तो रोज़ा रख कर कमज़ोर हो जाए और तलब इल्म दीन में रुकावट खड़ी हो तो फिर रोज़ा नहीं रखना है। नफली रोज़ा जो इल्म दीन की तहसील ये नफली रोज़ों से अफजल है। तो इस तरह ये कि वो पीर शरीफ के बजाय भले जुम्मे का रखें, पीर शरीफ का अगर बर्दाश्त कर लेते हैं और इनकी तालीम में फ़र्क नहीं आता तो पीर शरीफ का रखना चाहिए कि पीर शरीफ का रोज़ा सुन्नत है। तो यूँ आज मतलब इनकी एक तादाद हुई थी, कुछ तो पंजाब वगैरह जाने वाले थे, तो लेकिन कुछ रुकने वाले थे जो बाबुल मदीना वगैरह के होंगे या बाहर के होंगे तो रुक रहे होंगे। तो इनकी भी एक तादाद थी। तो आज लगभग दावत हमारी जो यहाँ मगरिब के बाद हुई तो आपके 3 दस्तरखान थे, लेकिन मगरिब के बाद 2 दस्तरखान थे लंबे लंबे। तो अब इसमें गिनती तो 100 होंगे, 99 होंगे तकरीबन, 99 के आसपास। फिर इसमें कुछ और तुफेली तो होते ही हैं।
लेकिन खुसूसी मेहमान वही थे मेरे, तरकीब उन्हीं की बनी थी कि जो रोज़ा ये, पहले तो मैंने तरकीब बना ली, दावत का नहीं कहा था उनको, फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी दावत। अब वो बाज़ों की, वो बेचारों की थी रवानगी, अब उनका क्या, अब दावत और वो रवानगी, फिर उनका क्या किया ईदी, जी ईदी, नहीं ईदी नहीं, इनको 100 रुपये पेश किए थे। मैंने कहा आप रास्ते में कहीं खा लेना, या आपकी मर्जी है, 100 रुपये रख लेना जो भी है, कि यानी इनको भी हसरत ना हो कि हमारी दावत मारी गई। मैंने कहा मेरे को रोज़ों से बड़ा प्यार है, मुझे रमज़ान से बहुत मोहब्बत है, तो रोज़ों में रमज़ान की याद है। सच्ची बात यह है कि सारा साल वो किसी न किसी हवाले से वो रमज़ान नज़र आता रहे। किसी का नाम रमज़ान होता है तब भी मैं अंदर दिल में कुछ महसूस करता हूँ। तो है, अल्लाह ने मोहब्बत दी है, अल्लाह इसको दवाम दे, इस्तिकामत दे, नज़र बद से बचाए। हम सबको अल्लाह ताला के अता करदा इस प्यारे प्यारे रमज़ान से मोहब्बत होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि ये 12 रोज़ा कुफ़ल मदीना, 12 रोज़ा मदनी कोर्स वालों को भी अर्ज़ किया गया, 92% अगर मदनी काफ़िले में हाथों हाथ तैयार हो जाए, इसमें तरबियती कोर्स 63 रोज़ा वगैरह जो भी मिलाकर 92%, तो दिल जुई। तो वो माशाअल्लाह इन्होंने 92 से शायद ज़्यादा या कम, बहरहाल कुछ काम दिखाया था, और काफ़ी साईं भाई हाथों हाथ मदनी काफ़िलों के लिए तैयार हुए थे बज़रिए मदनी चैनल। तो फिर इनकी दिलजोई की सूरत अभी मौजूद है, और बरसों के बाद मुझे ये सआदत मिली है, बरसों के बाद, कि मैं आज़ादी से दीवानों में घूम फिर कर खाना खिलाया, या कार्ड एक को जाके मैंने दिए, वरना तस्वुर में नहीं है मेरे को। अगर ये तबका ना होता ना तो मेरे को खींच के गिरा देते शायद, बापा बापा करके शोर शार करते, लेकिन माशाल्लाह ये बोलते नहीं थे। पापा ये पास हो गए, फुल पास हो गए, सुभान अल्लाह। नहीं मज़े को मज़ा आ गया। यानी आप जैसे 2-4 लाख भी हो ना, तो ये अपने गिरीले विरीले सब हटवा दें, ज़रूरत ही क्या। अल्लाह पापा ये बनाना शुरू कर दे अपने जैसा हैं? बनाना शुरू कर दे। हाँ नहीं, अब तो कुफले प्रोडक्शन, मदीना। आपको प्रोडक्शन तो करना ही है ना। माशाअल्लाह, खैर वो माहौल का एक असर होता है, अल्लाह करे कि इस्तिकामत मिले। तो रिक्कत भी थी, रोना धोना भी था। तो ये मैंने बरसों के बाद शायद है ना, इस तरह मैंने घूम फिर कर आज़ादी के साथ ये कार्ड बांटे। और थाल तो मैंने कई बार बांटे, लेकिन इसमें भी बाज़ वक़्त परेशान बहुत करते हैं। अब वो थाल हाथ में रूठ जाते और हाथ मिलाने की तरकीब, कोई टांग खींचता, कोई पैंचा खींचता मेरा। नहीं, यहाँ भी 2-4 ने कुछ तरकीब की है, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त थी, हल्की फुल्की थी, और नीचे नीचे होले होले कुछ कर लेते थे। लेकिन कम तादाद कम थी। तो ऐसे सब हो जाए तो मैं फिर आज़ाद हो जाऊँ यार। अब क्या ग्रिल और ये दीवानों को, मतलब ये मदीना मदीना हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने बहुत दिल खुश किया मेरा, अल्लाह आपको खुश रखे, और अल्लाह ताला जन्नत में अपने प्यारे महबूब का पड़ोस देकर आपको खुश कर दे, और यही खुशी अल्लाह मुझे भी नसीब करे। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब ये सिलसिला बढ़ाना है, लेकिन देखो ये 12 दिन का कोर्स है, 63 दिन का भी एक कोर्स है। वो मुझे यूँ पसंद बहुत है कि उसमें कई फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं, नमाज दुरुस्त की करवाई जाती है, और सूरतें भी कुछ याद करवाई जाती हैं, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुफ़ल मदीना कोर्स अपनी जगह पर, ये 12 रोज़ा अहम तरीन कोर्स वो 63 दिन वाला है। कि इसमें फ़र्ज़ उलूम आपको नहीं सिखाए गए होंगे, 12 दिन में क्या क्या सिखाएंगे, उसमें फ़र्ज़ उलूम भी है। तो जिन्होंने 12 रोज़ा मदनी कोर्स कर लिया अपना, अब वो ये नहीं कि बस अब मैं कामिल मुकम्मिल और सारी मंजिलें मैंने तय कर दी, अभी तो कदम उठाया है।
सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो अभी आपको 41 रोज़ा मदनी इनामत और मदनी काफिला कोर्स करना है। 63 रोज़ा तरबियती कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सही मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत पसंद है मुझे। और ये 12 रोज़ा कुफले मदीना कोर्स, ये तो खैर मदीना मदीना इसका तो इनकार ही नहीं है, लेकिन 63 रोज़ा में उलूम, फ़र्ज़ उलूम माशाअल्लाह काफ़ी है। फिर काफ़िले भी हैं उसमें, फिर उसमें हर एक को वेलकम है। ये भी नहीं कि भाई इमामे वाला दाढ़ी वाला ही, दाढ़ी मुंडा भी है तो आ सकता है, बेनमाजी है वो भी आ जाए 63 रोज़ा तरबियती कोर्स में, इंशाअल्लाह नमाजी बन के जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये अगर आप सबके सब ये जहन बना लो ना कि ज़िंदगी में अल्लाह ने जब भी मौका दिया, हदफ तो तय कर लो, साल में, 2 साल में, 6 माह में, कि मैं 63 रोज़ा तरबियती कोर्स किए बगैर इंशाअल्लाह मरूंगा नहीं। मरने से पहले 63 रोज़ा तरबियती कोर्स मुझे करना है। ईमानदारी के बाद बहुत फ़ायदा है इसमें, बहुत ही फ़वायद हैं जो मैंने इसका बयान भी किया था कि इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, उसमें बहुत फ़ायदा है। और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी 63 रोज़ा तरबियती कोर्स करना चाहिए, अरकान शुरा को भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। 63 रोज़ा कोर्स ऐसा है कि जो जाएगा झूलियाँ भर के निकलेगा इंशाअल्लाह। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। फिर तो 12 माह का तो नाम ही नहीं लिया मैंने यार, 12 माह करने हैं, 25 माह करने हैं, वक्फ़े मदीना होना है इंशाअल्लाह। बापा, एक आम फ़र्द, आम शख्स अगर ये मुख्तलिफ़ जो आपने मदनी पुल अता फ़रमाए कि ज़बान की उसमें हिफाजत होती है, नफली रोज़े रखे जाएं, कम खाना खाया जाए और निगाहों की हिफाजत की जाए, जो भी मतलब ये हमारा एक है, जैसे एक आम नाज़रीन इस वक्त अगर हमारे साथ बैठे हुए हों मदनी चैनल पर, तो इसका इंसान की अपनी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? एक होता है लालच होती है कि ठीक है ये दावत इस्लामी का एक अपना तंजीमी अंदाज़ है, हमको दावत इस्लामी के अंदर थोड़ी हैं कि ये तो इमामे वाले हैं या दाढ़ी वाले हैं या इस तरह इनके माहौल वाले हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे मदनी पुल हैं कि अगर एक शख्स दावत इस्लामी के यूँ माहौल में नहीं है, अब मदनी चैनल पर जैसे कि अमूमन होते हैं, तो जो कुछ हम 12 रोज़ा या ये जो हम देना चाहते हैं, इससे वो शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपनी घरेलू ज़िंदगी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है? कि यह सिर्फ़ एक दावत इस्लामी और एक तहरीक ही का एक अंदाज़ है, आम ज़िंदगी में इसका कोई वो हिसाब किताब नहीं है। अगर खामोशी इख्तियार कर ली और कुफले मदीना जैसे कि हमारे यहाँ जहन दिया जाता है, अगर सही मानों में लगा लिया ना, तो आम जिंदगी में क्या असर पड़ता है इसकी मैं आपको मदनी बहार पेश कर देता हूँ। जो खामोश शहजादा सफ़ा 38 ता 39, तो उस पर लिखा है, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बेज़रूरत बात, हंसी मजाक और तू तड़ाक की आदत निकाल देने से घर में भी आपका वक़ार बुलंद होगा, और जब घर के अफराद आपके संजीदापन से मुताअस्सिर होंगे तो उन पर आपकी नेकी की दावत बहुत जल्द असर करेगी, और घर में मदनी माहौल ना हुआ तो बनाने में आसानी हो जाएगी। चुनांचे दावत इस्लामी के सुन्नत भरे इज्तिमा में खामोशी की अहमियत पर किया हुआ एक सुन्नतों भरा बयान सुनकर एक इस्लामी भाई ने जो तहरीर दी उसका खुलासा है। सुन्नतों भरे बयान में दी गई हिदायत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मुझ बातूनी आदमी ने खामोशी की आदत डालनी शुरू कर दी है। सुबहान अल्लाह, इसका मुझे बेहद फ़ायदा पहुंच रहा है। मेरे अबुल फजूल होने की वजह से घर के अफराद मुझसे बज़्ज़न थे, मगर जब से चुप रहना शुरू किया है, घर में मेरी पोजीशन बन गई है, और ख़ुसूसन मेरी प्यारी प्यारी माँ जो कि मुझसे खूब बेजार रहा करती थी, अब बेहद खुश हो गई हैं। चूँकि पहले मैं बहुत बक्की यानी बकबक करने वाला बकबक किया करता था, लिहाजा मेरी अच्छी बातें भी बेअसर हो जाती थी, मगर अब मैं अम्मी जान को जब कोई सुन्नत वगैरह बताता हूँ तो वो न सिर्फ दिलचस्पी से सुनती हैं बल्कि अमल करने की भी कोशिश करती है।
तो घर में भी असर पड़ेगा, दुकानदारी में असर पड़ेगा, कारोबार पर असर पड़ेगा, बाजार में आप एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बनकर उभरेंगे। जो बक 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 करते हैं लोग, सुनते हैं उसकी भी हैं, हाँ मैं उसकी भी मिलाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर दिल के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा होना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जो खामोश तबीयत हो ना, उसकी एक अलग हेबत होती है, उसका एक अपना असर होता है। तो इसलिए ये कोर्स तो हर एक को करना ही चाहिए। सबको मेरा मशवरा है, हर दावत इस्लामी वाले को ये मशवरा है। जो दावत इस्लामी में अगरचे बाकायदा नहीं भी हैं, वो भी आकर अल्लाह आपको मौका दे तो 12 रोज़ा मदनी कोर्स करके देखें हम। जैसे मैंने कहा ना, मैंने बरसों बाद ये यानी कि इतनों में चल फिर कर एक एक को जाके कार्ड पहुंचाया, वरना ये पूरी थप्पी मेरे से छीन लेती है कौम। भले ना 50 साल पुराने साईं भाई होते, मुझे देख कर तो ऐसे झपटते हैं और शोर करते हैं। जो मदनी चैनल पर भी कुछ न कुछ कभी वो टेलीकास्ट हो ही जाता होगा, और रमज़ानों में ये मनाजिर बहुत ज़्यादा नाजरीन देखते होंगे कि किस तरह ये लपक लपक कर आते हैं। लेकिन ये माशाअल्लाह न लपकते थे न झपटते थे, चुपचाप बैठे होते, इनको हिला हिला कर कार्ड बाजों को देना पड़ा। तो खामोशी तो ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक गैर मुस्लिमों का बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, वो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ना उससे हमको कोई इस्तिफ़ादा करना है। और ये खामोशी की तरबियत हमें इस्लाम ने दी है, और वो इस्लाम की बाज़ शख्सियतों से बहुत मुतासिर था वो शख्स, वो लीडर। तो खैर वो हर पीर को, हर पीर, हम पीर शरीफ बोलते हैं, ये जो भी इसको दिन बोलते हो, नाम रखा हो इन्होंने, मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो वो हर पीर शरीफ को सारा दिन वो चुप रहता था, यौम चुप, यौम सुकूत, तो ये सारा दिन खामोश रहता था। ये यानी कि आखिर उस लीडर ने भी कुछ खामोशी में लुत्फ उठाया पाया होगा ना, काश वो मुसलमान हो जाता। मुसलमान होने की इत्तला नहीं है, वो मर चुका है, तो चूँकि उसका ज़ाहिर काफिर था तो हम काफिर ही कहेंगे उसको। तो खामोशी, खामोशी यानी कि ये गैर मुस्लिम भी गोया खामोशी की अहमियत को तस्लीम करते हैं कि चुप रहकर पछताना बहुत कम पड़ा होगा आपको भी, और बोल बोल कर बारहा पछताए होंगे शायद, और नदामत होगी कि यार ये काम भूल दिया, ना बोलते तो अच्छा था। बोल कर बारहा सॉरी कहना पड़ता है, और ना बोलकर सॉरी करने की नौबत कहाँ आती है। अल्लाह ताला हमको हकीकी मानों में कुफले मदीना, ज़बान का, आँख का, पेट का, बल्कि हर उज़्व का अता फरमाए। आमीन। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ग़ालिबन आप मुझसे पहले इसके जो मनफी असरात पर कलाम फरमा रहे थे कि इन्होंने जो कुछ ये कुफले मदीना 12 दिन में तरकीब बनाई है, तो इनकी आफात, आफत तो हर एक के साथ जुड़ी होती है। जैसे इल्म की आफत तकब्बुर है, तकब्बुर आ जाता है बाज़ औक़ात, दूसरों को जाहिल समझता तो मरा खुद, तो फिर तकब्बुर है, वो इल्म को खा जाता है। तो इस तरह इसमें भी आफत तो होती हैं कि यह अपना तजुर्बा है कि जब खामोशी का जहन होता है ना कि बोलना नहीं है, तो और सामने आकर कोई बात करता है तो और फिर वो इशारा नहीं समझता तो गुस्सा आता है। ये तजर्बे की बात है। अब गुस्सा उस पर नाफिज किया तो फिर मरे, फंसे जाहिर, उसको ईज़ा होनी है, पूरा इम्कान है कि उसको ईज़ा पहुँचे। तो इसलिए अब वो नहीं समझता तो अब ज़बान से बोले, और लिख कर भी बातों का हर एक नहीं समझते, और लिखकर तफसीली बात समझानी मुश्किल होती है, इतना लिखने में देर लगती है। तो इसलिए वो कि गुस्सा भले आए, दबाना ज़रूरी है, नाफिज नहीं करना है। समझते नहीं हो नहीं, बल्कि
जो बात समझा नहीं। अब अम्मी है, अब्बू हैं, अब वो आमतौर पर ज़ाहिर है कि नौजवानों के अम्मी अब्बू तो बूढ़े ही होते हैं, उदेड़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, मदनी माहौल से वाबस्ता नहीं होते, कुफले मदीना भी इनको नहीं पता होता आमतौर पर जो। तो अब इनसे तो ज़रा आप इशारे करोगे तो बेचारे परेशानी होंगे, या लिख कर भी, पढ़े हुए भी सब नहीं होते, और लिख कर भी बोलोगे तो गुस्सा कर रहे, हो सकता है गुस्सा करें कि क्या गूंगा हो गया है तेरे को, इसलिए हमने एहतिकाब में भेजा था कि ज़बान वहाँ छोड़ के आ जाना, अल्लाह ने ज़बान काय के लिए दी है तो बोल। तो घर में माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, उनका वो परेशान हो, आपको परेशानी बढ़े, फिर अल्लाह ना करे कोई नाफरमानी की सूरत पैदा हो जाए। तो कुफले मदीना एक तो बोलना कम है, वो तो है। अब जहाँ ज़रूरत की बात बोलनी है तो अगर ऐसा मौका है कि अंडरस्टैंडिंग है तो लिख कर बात कर ली, इशारे से बात कर ली, और नहीं है तो फिर ज़रूरत की बात ज़बान से कर ली, कम अल्फाज में कर ली। मौके की मुनासिबत से ही ये कुफले मदीना की तरकीब बनेगी, क्योंकि अब आप जाएंगे कारोबार में, बाज़ार में, दुकानदारी में, तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना बोलने की। वहाँ ग्राहक तो सेट नहीं होगा आपके इशारों से। बाद चीज़ों के रेट फिक्स होते हैं, लिखे होते हैं, फिर भी वो आकर बार्गेनिंग करता है, बहस करता है कि कम कर दो। बोलना तो पड़ेगा ना। आप गुस्से में यूं करोगे तो फिर बोलोगे यार मैंने कुफले मदीना तो लगाया, मेरा कारोबार टूट गया। अपना तो कारोबार देखेगा, लेकिन अगर ये कहीं मुलाजमत कर रहा है और सेठ ने रखा है उसको सेल्समैन है, जी हाँ, अब ये ग्राहक से डील कर रहा है इशारे से, अब तो फिर सेठ ये तो नहीं बोलेगा, मगर जब सेठ बोलेगा तो फाइनल बोलेगा। सेठ फिर बोलेगा कि ठीक है अब तो फाइनल बोलेगा। फिर ये कि किसी को इशारे से समझाया, अब वो बार बार कह रहा है बोलो ना भाई, और वो इशारा कर भाई बोलो ना, नहीं समझ रहा हूँ बोलो ना। अब वो पहला जुमला शायद ये बोल देगा यार आप तो बुद्धू हो यार, आप गुस्से में निकल जाएगा, आप तो बुद्धू हो। तो अब ये बोला भी तो पहले बुद्धू बोला, तो वो बोलेगा ठीक है अब मैं बुद्धू तो ना मैं तेरी ज़बान समझता ना तेरा इशारा समझता हूँ। तो बहुत प्यारा एक अंदाज़ है कि मुतदिल मिजाज, एतदाल वाला मिजाज बन जाए। लेकिन बाबा ये है कि इस अंदाज़ को जब हम इख्तियार करते हैं ना, तो देखा जाए कि जब ज़बान हमारी भी जब खुल जाती है ना, फिर इसको काबू करना दोबारा हमारे लिए तो ये ऐसी एक अजीब ये शे है ज़बान कि ये बाज़ों का ताउन बहुत करती है, चुप रहती है तो नहीं बोलती, नहीं बोलना नहीं बोलना। लेकिन जब इसकी एक बार ये लगाम खुल जाती है ना, ताला खुल जाता है, तो फिर इसका ताला लगाना दोबारा बड़ा मुश्किल काम है, फिर ये ताला लगता नहीं है। अब जिनकी पब्लिक डीलिंग होती है ना अवाम के साथ रवाबित, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये चुप रहना। या ये अपना मोबाइल फ़ोन, एंटी कुफले मदीना, मोबाइल फ़ोन वाला बच नहीं सकता है थोड़ी आजमाइश तो है, काफ़ी आजमाइश है कि इसमें बाहर जब निकलेंगे तब पता चलेगा कि 12 दिन में क्या सीखा था। घर जाएंगे तो पता चलेगा, नौकरी पे जाएंगे तो मालूम होगा। लेकिन ये कि आपको बस वो फूंक फूंक के कदम उठाना है, दिल आज़ारी भी नहीं होने देनी, खुश्क भी नहीं हो जाना कि लोग बोलेंगे नहीं फैज़ान मदीना नहीं जाओ, तो इसको पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने, अब चुप चुप पड़ा होता है, मुस्कुराता भी नहीं है और घूर के देखता है, बोलता नहीं है। तो ऐसे नहीं बन जाना। अब चुप रहना है तो मुस्कुराहट बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बनना है? मुस्कुराहट बढ़ानी जरूरी। कैसे बनना है? आपको सामने क्या नजर आ रहा है? आइए देखिए, मुस्कुराता चेहरा। मुस्कुराहट तो बढ़ानी पड़ेगी। मैं जब मेरे को जोश आता है ना, तो मेरे कई दिन तक बोलना बंद रहा है मेरा। एक बार तो शायद मैं मदीने शरीफ से आया था, तो ऐसा याद पड़ा 15 दिन तक बोला नहीं था। बात बस टाइट कुफले मदीना, सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम, मदीना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन अल्फाज के अलावा कोई गुफ्तगू मुझे याद नहीं कि मैंने उन दिनों की हो। इसके अलावा चंद रोज़ का खामोश रहना, वो तो कई बार साबित है
मुझसे। अच्छा, तो अब क्या, मेरी जब पब्लिक डीलिंग नहीं होती, मुल्क से बाहर होता हूँ, तो मेरे पास एक ईसाई भाई होते हैं, तो हमारी तरकीब बन जाती है। टेलीफोन, मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, मोबाइल से दोस्ती की ही नहीं है, मैंने सीखा ही नहीं है मोबाइल फ़ोन चलाना, और रूए ज़मीन पर किसी का भी टेलीफोन नंबर मुझे याद ही नहीं है। मेरे बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल है, किसी का भी नंबर मुझे नहीं पता, निगरान शूरा का भी नंबर मुझे नहीं पता, पता ही नहीं है, दिल लगाता नहीं हूँ। हालांकि ये मोबाइल फ़ोन मिलाना सीखना कोई मुश्किल थोड़ी यार, बच्चे बच्चे चला लेते हैं। सीख जाऊँ, आप भी किसी को पूछूंगा कौन सा बटन दबाऊँ, तो ये फिर ये नंबर की तो गिनती थोड़ी बहुत आती है मेरे को, तो यूं यूं करके मैं, अगर मैं सीखता नहीं, मैंने कहा यार ये अपने यही सही है यार। जिस दिन इससे दिल लगाए ना मोबाइल फ़ोन से, तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अब आप के पास मोबाइल फ़ोन है नहीं है, ये आपको पता है, तो कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं करना ये आपको समझा गया होगा। लेकिन अगर ये है तो ये यूं करूँगा ना, शाम को सुनूंगा ना, इस टाइम पे सुनूंगा ना, बंद रखूँगा, ये 2-4 दिन आप से ये हो सकेगा, इसमें इस्तिकामत का चांस बहुत मुश्किल है। मोबाइल एंटी कुफले मदीना, मोबाइल से जान छुड़ाने में कोई कामयाब हो जाए ना, तो इस दौर में समझो कि ये बहुत बड़ा उसके लिए एहसास है। कोई यूँ हो कि इसके मोबाइल नहीं है, मेरे शायद ही कोई होगा जिसका मोबाइल नहीं होगा। इन हामिला ने कुफले मदीना के पास है कोई ऐसा? मेरा दोस्त मोबाइल ही अभी नहीं है ना। यानी एक तो ये कि मोबाइल से इसलिए जान छुड़ाई कि इसके साइड इफेक्ट हैं, एक ये कि पास में आह पल्ले जर नहीं ना होने का सबब, ये मेन वैलिड है। मेरे पास जर का मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इसलिए मोबाइल नहीं है ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसकी वजह दुनियादारी नहीं, इसकी वजह दीनदारी है कि ये मेरी दीनदारी में ये मोबाइल कहीं रुकावट बन जाएगा। मैं इसको चेक करता रहूँगा, इसके मैसेज पढ़ता रहूँगा, तो जो इससे ज़्यादा काम, बड़े बड़े काम है वो मेरे रुक जाएंगे। तहरीरी काम, दूसरे तीसरे कई काम होते हैं आदमी के, इतनी बड़ी तहरीक है, तो मेरा काम चल जाता है। दूसरे साहब जो मेरे साथ होते हैं इनके पास तो होते हैं ना मोबाइल, तो ज़रूरत होती है तो क्या ज़रूरत, ख़ासकर कभी ताज़ियत करनी होती है, कभी इयादत करनी होती है, तो इस तरह कभी कभार घर में भी मैं रोज़ थोड़ी फ़ोन, कभी कभार कोई इक्का दुक्का, कोई 4-8-15 दिन में कभी बात कर ली। तो इस तरह मुझे कम ज़रूरत पड़ती है मोबाइल की, पैगाम आते रहते हैं तो ये मुझे पढ़ कभी अक्सर लिख कर दे देते हैं, पढ़ लेता हूँ, कभी इसमें पढ़ लेता हूँ, दिखा देते हैं। मेरे को चेक करना निकालना ये कुछ नहीं आता मोबाइल फ़ोन में से कि मैसेज किस तरह निकालते हैं, वो सीखा नहीं है। सीखने में क्या है, कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी, कोई कोर्स थोड़ी करना पड़ेगा इसके लिए 12 रोज़ा। एक ऐसे दौर में जब मोबाइल सिरहाने ना हो, तकिया ना हो तो नींद आ जाए, मोबाइल ना हो तकिए के बाद तो नींद ना आए, ऐसे टाइम में अपने मोबाइल से यूँ हाथ खींच लेना, ये वो चंद हाथ उठ रहे हैं कि जो दीन की वजह से इन्होंने मोबाइल फ़ोन नहीं रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। तो एक तो मोबाइल से जान छुड़ानी है अगर कुफले मदीना आपको बढ़ाना है तो, लेकिन जिनके पास मोबाइल है उनको भी, उनके बारे में भी कोई बुरी राय कायम नहीं करनी है आपने, तो फिर वही साइड इफ़ेक्ट इसका आफात में पड़ जाएंगे। अब जैसे उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, जिनको शरई मसाइल बताने के लिए रखा है जिन्होंने, या हमारे दाऊद इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने इसलिए रखा है कि इस तरह भाइयों के मसाइल जो आते हैं इसमें अच्छे मशवरे, मसाइल का हल या वो नेकी की दावत के लिए इस्तेमाल कर लें, तो इनका रखना अगर इस नीयत से तो कार सवाब है। कोई सिले रहमी के लिए रखता है कि मैं इसमें अपनी अम्मी की तबीयत पूछ लूँगा, बच्चों की तबीयत पूछ लूँगा, या इनसे बात कर लूँगा, इनसे ज़रूरत पड़ती है, तो ये अगर सिले रहमी की नीयत से रखेगा तब भी कार सवाब है, ठीक है ना, वो जैसी नीयत। मगर अब इसका अगर फालतू इस्तेमाल भी साथ में करेगा तो ये फालतू होगा। और हर फालतू इस्तेमाल गुनाह तो नहीं होता,
गुनाह भरे इस्तेमाल भी हैं इसके, जो शायद आप में से अक्सर समझते होंगे गुनाह भरे इस्तेमाल क्या है। तो जायज़ इस्तेमाल करें, लेकिन मुबाह इस्तेमाल जो है ना, इससे बचेंगे तो आप ये फजूल बातों से और बच जाएंगे, वरना मुश्किल है। कुफले मदीना रहेगा नहीं, फ़ोन पे बात करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो SMS से जहाँ तक गुजारा हो जाए तो ये भी मुमकिन है, ये भी एंटी कुफले मदीना, ये अंदाज इधर सही है। हाँ, कि वो इधर से आपने मुझे पैगाम दिया बोलकर, जैसे मैंने बोलकर जवाब दिया, तो अब अगर ये कोई दीनी सवाल जवाब है तो कार्य सवाब है, अच्छी नीयत हो तो। अगर इधर उधर की बातें, हवाए क्या कर रहे हो, कब मिलोगे, वो याद है ना, वहाँ चलना था, अब वो सारी दुनियादारी हो जबकि, तो ज़ाहिर है कार्य सवाब नहीं है, या मुबाह है या फजूल है या गुनाह वाला भी प्रोग्राम तो बनता होगा इसके ज़रिए, बहुत बहुत कुछ होता होगा। तो या मसला पूछा, सवाल किया कोई दीनी, उसका जवाब दिया, तो ये कार्य सवाब है अगर दोनों की नीयतें सवाब की थीं तो। ये एक ऐसा सिस्टम है बाबा कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल दर्द सर सही कर दे, और इसका गलत इस्तेमाल है ना, ये सर का दर्द है, तकलीफ में आ भी सकता है, और अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त कर ले तो ये तकलीफ से फारिग भी करवा देता है, बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा भी लेता है। मसला बस इस्तेमाल पर ही है। और बुनियादी बात ये मेरे बेटे इस्लामी भाइयों कि इस वक्त अमीर सुन्नत कोर्स, हम जो कोर्स किए हुए इस्लामी भाई हैं, जो हमने सीखा, लेकिन जो इस वक्त जो दर्स दिया जा रहा है ना, ये यूँ समझिए कि एक हुस्न अखलाक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक मैनर्स, अवामी डीलिंग, लोगों के साथ मेल जोल, फिर उसमें भाई बहन, घर वाले, माँ बाप, कारोबार, रिश्तेदार, यानी ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और हम जो सीख कर आए ना, ये उस पूरे मजमून का एक बाब है, और ये पूरी एक किताब है कि ये सीखा तो अब इसके साथ ये सीखा तो अभी साथ दिया। उमूमन डॉक्टरों को देखा गया है कि डॉक्टर जब दवाई देते हैं ना, गले की दर्द 2-4 गोलियां दे देते हैं, तो उन गोलियों के साथ बाज़ों का दवाई जो गोली होती है ना, टेबलेट, वो एक होती है दर्द की, मगर हम जब पैकेट खोलते हैं तो उसमें 4 टेबलेट निकले होते हैं। तो बाकी जो 3 टेबलेट होते हैं ना, वो उस एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचाए जाते हैं। तो हम जो कुछ सीख कर आते हैं, तो आज के अल्लाह की रहमत से मदनी मुज़ाकरे में हमें इनके पेश आमदा जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हमारे अंदाज़ की वजह से हो सकते हैं, फ़ी नफ्सी ही इस अमल में तो मदीना अल्लाह में नसीब फरमाए, लेकिन समझने में गलती, इसको अपनाने में गलती, और इसको आगे पहुंचाने में गलती, इसके इस्तेमाल में गलती, ये किसी को भी इससे दूर भी कर सकती है। तो हमारा अंदाज़ कैसा होना चाहिए, और इससे सामने वाले को रग़बत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और वो हमें मिलकर उसको लगे कि यार आप ऐसा क्या कर आए हो कि आपके अंदर कशिश बढ़ गई है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो हमें इस तरह के मदनी फूल दिए जा रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इसमें माशाल्लाह मुस्कुराहट जो अमीर सुन्नत फरमाए ना, हस्बे मौका बोलना है, नहीं बोलना, कितना बोलना है, किससे बोलना है, ये बात, तो फिर वो मुस्कुराहट का जो अंदाज़ अता फरमाया, तो इसको अपनाने से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे इन कोर्सेज़ को तक़वियत मिलेगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक़ जेलम से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि मछली की जिल्द और सर खाना क्या ये जायज़ है या नहीं है? मछली की खाल, जिल्द और सर खाना जायज़ है, मगर ये कि अवाम जो है, अवाम तो खा लेते होंगे, खवास जो होते हैं ना, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये सर फेंक देते हैं। एक तादाद है जो मछली का सर फेंक देते हैं, और खाल भी इसकी उतार के फेंक देते हैं। खाल बहुत टेस्टी होती है, और सर के फ़वाइद बहुत हैं, और सर में भी बाज़ हिस्से बहुत टेस्टी होते हैं।
खुसूसन सर जो खाते हैं वो भी देखा है बास के आँख निकाल के फेंक देते हैं, हालांकि आँख के इर्द गिर्द चर्बी होती है। अगर मछली बड़ी हो ना खासकर उसके इर्द गिर्द चर्बी होती है और बहुत टेस्टी होती है। और ये वो चर्बी नहीं होती कि जिससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो जाए, बहुत अच्छी और लजीज चर्बी होती है। तो ये नहीं, लोगों को खाना नहीं आता इतना मछली या सर, इसका खास तबका होता है वो मछली का सर खाते हैं। बंगाली बहुत खाते हैं, ये बंगाली यहाँ है, ये शायद तस्दीक करेंगे बांग्लादेश के साईं भाई कि ये लोग सर खाते हैं। हाँ? पापा हम सफ़र मैं भी शौक से खाता हूँ सर, मेरे बंगाली खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। पापा हम एक सफ़र में थे, वहाँ हिंद के हमारे साथ इस्लामी भाई थे। तुर्की का हमारा जो सफ़र था, इसमें वो खाने पीने के इतने ज़्यादा वो तो मछली पर काफ़ी मौके पर हमने गुजारा करने की कोशिश की भी वो, लेकिन उस इस्लामी भाई को पापा जो सर खाते मैंने देखा ना आपने पापा, वो आप भी देखो तो आपको मतलब उसका देखने में मज़ा आएगा आपको। वो हिंद के थे, लेकिन ये मतलब ये खाते थे सर यूँ, मतलब ये तो शौक़ था इनको कि दूसरों को बचे हुए सर भी खुद ले ले हुए, और बड़े मतलब कि सुथरे और साफ अंदाज में सर खा लेते थे। प्रैक्टिस होगी ना, बहुत जबरदस्त। हिंद के बाद हिस्सों में सर काफ़ी खाया जाता है मछली का, बांग्लादेश में भी काफ़ी खाया जाता है, बंगाली बहुत खाते हैं सर। ये खाते हैं इसलिए सर, जहाँ ये लोग होते हैं ना वहाँ सर महंगा मिलता है, बंगाली होते हैं जहाँ। ये भी अल्लाह की नेमत है, खानी चाहिए, इसके बहुत फ़वाइद हैं। मैं पहले फ़वाइद इसके बयान कर भी चुका हूँ, सर के फ़वाइद, बल्कि वो उसमें लिखे भी हैं मछली के अजायबात में सर खाने के फ़वाइद। और इसकी खाल भी बहुत लजीज होती है, आम तौर पे मछली की खाल बहुत लजीज होती है। कभी किसी की ज़्यादा सख्त हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऊपर जो इसके वो फिसलन बनी होती है ना, वो सिन्ने बोलते हैं इसको, सिन्ना। अब मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होंगे इसके, हम मेमनी में इसको भींगड़ा बोलते हैं, भींगड़ा, उर्दू में सिन्ना। तो ये नहीं खाया जाता, लेकिन बाज़ों का ये भी खाया जाता है। बहुत छोटी मछली के तो ये उतरते भी नहीं, खा लिए जाते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पापा जान। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं पंजाब से जहाँपुर शहर से हाज़िर हुआ हूँ। मेरा पापा जान से ये सवाल है, बाज़ मार्केटों में गाहक को बुलाने का रिवाज होता है, अब अगर निगाहें झुका कर रखेंगे तो गाहक को बुला नहीं पाएंगे, क्या करें? पापा जान कोई मदनी फूल अता फरमाएं। वो गाहक को बुलाएंगे कैसे अगर आंखें नीचे रखेंगे तो इनका बेचारों का काम शायद इसी तरह का होगा, आवाज़ दे देकर ग्राहकों को अट्रैक्ट करना पड़ता होगा ना, मुतवज्जे करना पड़ता होगा। तो इसमें एक, अब वैसे भी बाज़ार में तो आंखें घुमाना चारों तरफ ये तो रिस्की है, वो तो बेपर्दा औरतों से बाज़ार तो भरे पड़े होते हैं, इसमें तो बचना बहुत दुश्वार है। मैंने तो एक ही बाज़ार देखा है दुनिया में यार, जिसमें बेपर्दा औरत, एक बाज़ार देखा। एक बार हम बाई रोड मदीने जा रहे थे, तो एक जगह हम, कोई शहर था शायद, शहर ही होगा, वहाँ हम रुके थे। शहर का नाम ज़हन से निकल गया मेरे। वहाँ ये दिन का वक्त था, औरतें थी बाजार में, सब के सब काले बुर्के में बिल्कुल पैक, काले बुर्के वालियाँ फिर रही थी अरब शरीफ में। हैरान रही है, मुझे लगता है कोई छोटा सा कस्बा होगा या हो सकता है गाँव हो। शहरों में वहाँ भी काफ़ी बेपर्दगियाँ पाई जाती हैं, लेकिन शायद गांव में ऐसा माहौल ना हो, या ये होगा कि वहाँ के मकामी जो है ना, अब भी मकामी अरब, इनमें मीलाद शरीफ होते हैं जो मकामी अरब में, इनमें पर्दा है इन लोगों में, मकामी अरबों में। ये क्या
अरब शरीफ यानी कि हरमैन तैयबैन हिजाज मुक़द्दस और क्या ये अरब अमारात, वहाँ भी अरब औरतें एक तादाद मिलेगी जो बुरक़े में होती हैं, लेकिन बुराइयाँ कहाँ नहीं, हर जगह सरायत कर गई हैं। तो मैं मतलब ने कि वो कहीं उतरे थे हम, तो वो मैं तो हैरान रह गया, सब औरतें बुरक़े वाली और पूरा काला बुरक़ा नीचे थे। ईमान ताज़ा हो गया, यानी पता नहीं कौन सी सदी में पहुंच गए पिछली, ये क्या। और ये एक हमारे बाज़ार, तो अगर कोई ऐसा बाज़ार हो तो वहाँ आंखों की हिफाजत का चांस ज़्यादा है, और हमारे बाज़ार में तो अंधा भी मेरा ख्याल है बच्चे मुश्किल, मुबालगा है कि वो भी उसकी आवाज़ से महसूस होगा, ची 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 करती रहेंगी, बोलती भी तो है ना, और लोचदार आवाज़ में बोलती, नरम आवाज़ में। तो अब इसका तो जवाब बहुत मुश्किल है इस इस्लामी भाई का कि बुलाएं कैसे, अगर निगाह नीचे रखेंगे तो औरतों को बुलाना पड़ेगा, ये भी तो मसला है, मर्द औरत सभी को बुलाना पड़ेगा, आ जाओ ले जाओ, और उसका दाम बताते हैं, जो फेरिए और इस तरह के जो ठिया लगाते हैं वो तो बेचारे वो चीखते रहते हैं। मार्केट ट्रेंड है पापा। हाँ। लेकिन ये एक चला है शुरू से, जिस यूँ समझे कि देखा देखी, अगर कोई शख्स खामोश रहकर कारोबार वहाँ करके देखे, हो सकता है कि उसको नुकसान ना हो। ना नुकसान क्यों होगा यार, तो फिर क्यों खाली वो एक तवक्कुल मार्केट करे, में अपनी चीज़ें सजा कर रखे, बुलाए नहीं। देखो खामोश रहने वाले के लिए बहुत ही असबाब हैं, और बोलने वाला अगर गूंगा भी है तो भी बोलता है। ये पिछले दिनों मुझे इसका एहसास हुआ रमज़ान शरीफ में, इसी रमज़ान शरीफ में। ये मेरे करीब वो बैठने में वो कुछ खुसूसी इस्लामी बात है, गूंगे बेरे, तो अब ये इशारे भी कर रहे थे, मेरी तवज्जो गई। मैंने कहा अगर ये आए वे ना करें तो इनके को, ये आपस में तो नहीं सुनते एक दूसरे की, ये ना करें तो ये इशारों से बात नहीं हो सकती। तो मैंने इनके जो इस्लामी भाई थे जो इनके इशारे, तो मैंने इनको कहा कि यार इनको ये नहीं आप सिखाएं कि ये मुंह से बोले ही कुछ नहीं, जब करनी बात इशारे से आए करके क्या करना है। तो उसने पता नहीं क्या इशारा कर दिया। ये इतने समझदार होते हैं ये गूंगे बेरे, आपको तो 12 दिन में बड़ी मुश्किल से इन्होंने काबू किया है, फिर भी 2-3 तो बोले हाँ मेरे को, दम कर दो। हालांकि दम का कुफले मदीना तो मैं यहाँ सिखाता रहता हूँ, अपनी हथेली को फूंक मारो तो मैं दम कर दूंगा। 12 आपने सुना हो, लेकिन बोलने की आदत होती है ना, तो यूं मगर मजमूई तौर पर तो अल्हम्दुलिल्लाह खामोशी ही थी। तो ये अल्लाह के बंदे, जब उसने क्या इशारा किया इनके उस्ताद ने कि ये सब चुप हो गए, आखिर तक इनकी आवाज़ नहीं निकली। इसके बाद भी एक आध बार ये मेरे पास इनका आना जाना हुआ, ये अब ए करना छोड़ दिया इन लोगों ने, एक की बार में यार। वरना ये मेरी बोल की कौम, ये थोड़ा भी इनको आज़ादी दो, बाहर निकले तो फिर पता चले कि क्या होता है। तो माशाअल्लाह यूँ मुझे गूंगे पैरों ने बड़ा मुतासिर किया, खुसूसियों ने। ये होते हैं तब ये खुश हो जाते हैं कि हमारे फजाइल बयान हो रहे हैं। तो ये एवे करते हैं ना, ये भी फजूल है इनका, मुझे लगता है फजूल है, इसकी हाजत नहीं थी, क्योंकि इनके इशारे से वो काम चल रहा था, नहीं बोले तब भी काम तो इनका चल गया। तो ये बोलना इनकी आदत में शामिल, तो शायद ये बेचने वालों की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती होगी, ये बेचारे बस चीखते रहते हैं। हाँ, जो मजमा लगाते हैं ना सलाजियत बेचने वाले, और इनको बोलना पड़ता है कि ये इनका काम ही बोल कर ये जमा करते हैं। बाकी हर चीज़ बेचने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बात चीज़ें, हर माल 2 रुपया, हर माल 10 रुपया, इस तरह की आवाज़ें आजकल लगाते होंगे, है ना, तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें भी अगर 2-3 जगह अपने ठिये पर बड़ा बड़ा नुमाया लिख के लगा ले और इश्तिहार लगा ले। अब मैं सोचा कि इनको बोलूँगा नात शरीफ की कैसेट लगा ले, लेकिन फिर ये जहन में आया कि नात शरीफ की कैसेट लगाने का मकसद नात पढ़ना सुनना शायद ना हो, कि गाहक मुतवज्जे हो। तो इसके लिए नात बजाना कैसा, ग्राहक मुतवज्जे हो। तो इसलिए मैंने कहा ये मशवरा मैं ना दूँ आपको कि नात शरीफ की कैसेट लगा लो।
तो लिख कर लगा लेंगे तब भी शायद काम चल जाएगा, और अपने मुकद्दर की रोजी कहीं नहीं जाती। पापा रिकॉर्डिंग भी चलती है, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ना। हाँ ये भी है, रिकॉर्डिंग से भी अपना कुफले मदीना बच जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वाकई वो बोलता रहेगा, टेप खुद ही अपना काम करता रहेगा, मदीना मदीना। तो खामोश की तरफ लोग माइल नहीं होते, ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्या चाह रहे हैं? दो बातें हैं पापा, मतलब बोलने से रोकना चाह रहे हैं या देखने से बचाना चाह रहे हैं? अगर देखे मतलब कि बाजी बाजी ये, लेकिन अब टेप भी बज रहा है तो देखेगा तो बाजी को ना कि बाजी टेप का बाजा सुन रही है नहीं सुन रही है। अब वो बाजी के कान में टेप की आवाज़ आएगी लेकिन बुलाएगा तो सही ना। बाजी को बुलाने में कारोबार कम, शरारत ज्यादा हो तो ताज्जुब ये नहीं। पापा मैंने इसलिए अर्ज़ की थी कि ये एक मतलब बाज़ मार्केटों का मुझे जो अंदाज़ा हुआ है, ये बाकायदा दुकान के बाहर अपने बच्चे जंबूड़े खड़े करते हैं और आते जाते बाजियों को जो है ना अंदर अंदर बाजी अंदर आ जाएं, बाजी अंदर आ जाएं। अब ये मतलब इस तरह की भी तरकीब होती है, लेकिन ये खरीदने वालियाँ भी कोई मतलब कि वो जिनको मार्केट के तजर्बात होते हैं उनको सब पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना अमूमन। तो मेरा तो नाकिस मशवरा है पापा, ये खामोश रहकर तजर्बा करके तो देखें। अगर 2-4 दिन कारोबार ठंडा हुआ तो ये नहीं समझना कि मैंने बोलना छोड़ दिया, तो आजमाइश भी होती है। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार जम जाएगा, अपना जज्बा हो, निगाह नीचे रखेगा, खुद ब खुद लोगों के दिल अल्लाह ताला आपकी तरफ फेर देगा। अब करके तो देखो यार। अस्सायो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना मेरा काम है और काम को पूरा करना ये रब का करम होगा तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बात कर रहा हूँ कोयटा से। पापा जान से मेरा सवाल ये है कि मैंने बहालत मजबूरी, बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में किसी से कर्ज लिया जो बाद में मैं अदा ना कर सका, और मैंने उसको कहा कि यार मैं आपको इसका मुनाफा देता रहूँगा, और जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियाँ उठानी पड़ी। अब मैं अल्लाह ताला से मतलब इस सूद के लिए तौबा मांगना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी तदबीर हैं या दुआएं हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएं और अल्लाह ताला मुझे मुसीबत से मेरी निजात दिला दे, और मतलब मैं अपनी जो मामूलात ज़िंदगी है उसको दोबारा पहले की तरह मतलब गुजार सकूँ। अल्लाह ताला आपको कर्जे से आज़ाद फरमाए, सूद की नहूसत से बचाए। आप सच्ची तौबा कर लीजिए। अत्ताइब मिनज़ ज़ंब कमल्ला ज़ंब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है गोया गुनाह किया ही नहीं, और आइंदा पक्का अज़्म हो कि वो सूद न देना है न लेना है। कर्ज उतारने का वजीफ़ा ये इसकी हेडिंग है। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये जब तक कर्जा ना उतर जाए ना, ता हुसूल मुराद, हर नमाज के बाद 11-11 बार और सुबह शाम 100 बार रोज़ाना अव्वल व आखिर 1-1 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। मरवी हुआ कि एक मुकातब है ना, मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जिसने अपने आका से माल की अदायगी के बदले आज़ादी का मुआहदा किया हुआ हो। पहले गुलामी का दौर था, अब तो है नहीं। ये गुलाम को जैसे कि इसका आका जिसका ये गुलाम हो वो बोल दे कि चल इतने लाख रुपए मुझे दे दे तो तू आज़ाद। तो ये अब मुआहदा हो गया है, अब इतने लाख रुपए जब भी दे देगा ये आज़ाद हो जाएगा। तो इसको मुकातब बोलते थे। तो एक मुकातब ने हज़रत मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में अर्ज़ की, मैं अपनी किताबत यानी आज़ादी की कीमत अदा करने से आजीज़ हूँ।
मेरी मदद फरमाइए। आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया, मैं तुम्हें चंद कलेमात ना सिखाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाए हैं। अगर तुम पर जबल स्वीर, स्वीर एक पहाड़ का नाम है, जितना दैन होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से अदा कर देगा। तुम यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई इस्लामी भाई किसी को नेकी की दावत दे और कोई दूसरा इस्लामी भाई सवाल करे, आप कहाँ रहते हैं, इस टाइप का कोई सवाल करे, तो उसको क्या जवाब दें? अगर कोई इस तरीके का सवाल करता है तो इस औकात में क्या करना चाहिए? क्या हम खामोश रहें या उसके सवाल का जवाब दें? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तिकामत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस्तिकामत बख्शे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। उसको बता दिया जाए क्या कि मैं फलां जगह रहता हूँ, क्योंकि अब ये एक ऐसा, ये दुनिया भर का एक अंदाज है गुफ्तगू। हज में भी अल्लाह नसीब करे, मदीने पाक के हाज़िरी नसीब करे, तो वहाँ भी एक दूसरे को यही पूछते हैं और कोई टॉपिक आमतौर पर नहीं होता। आप कहाँ से आए, कौन से मुल्क के पूछेंगे, दूसरे मुल्कों वाले पाकिस्तानी बोलेंगे वैसे कि कौन से शहर से आए हो, तो आप बोलेंगे पंजाब से, तो बोले पंजाब में शहर कौन सा, तो अब इत्तेफाक से उसके करीबी शहर होगा तो बोलेगा इलाका कौन सा। ये पंचायतें करते तब। तो अब ये कि इनका जवाब दिया जाए, इनको अगर झाड़ते हैं तो दिल आज़ारी होती है ना, ईज़ा होगी इनकी, तो ईज़ा भी नहीं देनी और फजूल बातों से बचना भी है। लेकिन यहाँ एक मुसलमान की मतलब बाबू क्या करें, उसकी कच्ची भी तो नहीं कर सकते, जवाब नहीं देंगे तो उसकी कच्ची हो जाएगी, थोड़ा वो दिल उसका जलेगा। तो क्या दिल जोई की नीयत कर ली जाओ, है उसका सवाल बाद होगा, बल्कि करीना ये होता है फजूल होता है, उसको कोई पंचायत नहीं होती। अब हम जैसा आदमी तो निकल जाता, हर आदमी नहीं निकल सकता। बारह मैं क्या जवाब देता था पता है, मुझे अपनी जगह छुपानी पड़ती थी। हज वगैरह में मक्का मुकर्रमा में हम तो क्योंकि हम हुजूम नहीं कर सकते, वहाँ पाबंदी है। और मेरी मतलब ज़ाहिर है कि शोहरत के हिसाब से काफ़ी लोग मुझे ढूंढते ही रहते थे। अब वो करें भीड़ और फिर मसाइल ख़राब हो, खड़े हों, फिर अपने मामूलात भी डिस्टर्ब हों, तो कहाँ ठहरे हैं। पहला सवाल हम तौर पे अस्सलाम वालेकुम, ओहो माशाअल्लाह, कहाँ ठहरे हैं। तो मैं क्या बोलता था, आका की गलियों में। अच्छा, तो अगला इसमें घूम जाता था, ओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सल्ले अला, वो जब ना पूछना ही भूल जाता था। ये कई बार इस तरह का भी तजर्बा हुआ। कोई चालाक होता था, आका की गलियों में काटे रहे, कौन सी गली में ठहरे हैं, ये बहुत कम मतलब। तो ये कौन सी गली में ठहरे, ये तो शायद किसी ने कहा हो, ये याद नहीं है मुझे, लेकिन ये फिर भी पूछते थे कि फिर आपका पता क्या मकान का। कोई आटी में नहीं आता था, बाकी कई आ जाते थे। याद होगा आपको, जुनैद को भी शायद याद होगा। हाजी अमीन आप भी साथ थे ही, मगर खैर अब ये बातें आपके सामने हुई हो ज़रूरी नहीं है ना। तो ये कि इस तरह, मगर यहाँ आका की गलियाँ भी नहीं कह सकते। बाबुल मदीना में कैसे कहेंगे आका की गलियों में ठहरे हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, उसको जवाब दे दिया जाए और दूसरे जवाब का, फिर दूसरे सवाल का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। मकान किराए का है या आपका ओनरशिप है, कितने कमरे, भाई कितने हो, कौन कौन सा शादीशुदा है, बहनें कितनी हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, अब्बू क्या काम करते हैं,
अने ऐसा तंग करते हैं, ऐसा तंग करते हैं कि दिमाग ख़राब कर देते हैं। मुझे इसका बहुत तजर्बा है ना, इस तरह के सवाल जब मैं भी आपकी तरह जा रहा कि वो इस तरह का मामला नहीं था आवाम के साथ, तो मेरे को इतना तंग करते थे, मुझे उस वक्त भी बड़ी कोफ्त होती थी। कितनी बहनें हैं आपसे, बड़ी हैं छोटी हैं, शादी हुई नहीं हुई? अरे भाई तू जाता है कि नहीं यार, तुझे क्या पंचायत के शादी हुई कि नहीं हुई यार? ऐसा मतलब ये नहीं शर्माते कि अब आदमी शर्माता है कि यार बड़ी बहन है, शादी हुई नहीं हुई तो एक मतलब कैसे मैं बोलूँगा नहीं हुई और हुई। तो उस वक्त भी मैं बेजार था इस तरह के सवाल। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह की सवाल की आदत है ही नहीं, और हो सकता कभी भी ना रही हो ऐसी आदत मुझे। मतलब ये मेरे बहुत करीबी इस इस्लामी भाइयों में से अबू रजब, आप यकीन माने मुझे इनके बच्चों की तादाद नहीं पता कितनी है, ना इनसे मैंने कभी पूछा तुम्हारे बच्चे कितने। ये ले आते हैं बच्चों को, आते हैं मेरे पास, मानूस भी हैं मुझसे, मुझे इनकी तादाद नहीं पता। ये जमील भाई परसों तरसों लाए, 2-4 दिन पहले लाए थे बच्चा, हसन रजा नाम याद रह गया। तो ये बच्चा देखकर मुझे पता चला कि इनके यहाँ बच्चा भी है, मुझे पता नहीं था, याद नहीं था, आपने कहा होगा, भूल जाता हूँ। निगरान शूरा की क्या मतलब जरिए आमदनी है, क्या कारोबार है, मुझे नहीं पता, हालांकि हम इकट्ठे रहते हैं। कभी पूछा ही नहीं कि भाई तुम काम धंधा क्या करते हो, क्या खाते हो, मुझे नहीं पता आपका कारोबार क्या है। आप बताएं मैंने किसको पूछा कि भाई ये हाजी अमीन बहुत करीब तरीन इस्लामी भाइयों में से, मैंने इनको कभी नहीं पूछा कि भाई तुम यार सारा दिन पड़े रहते हो और जिन्नात की तरह भागते रहते हो, खाते क्या हो, जब लोग हड्डियाँ फेंकते हो वो खा लेते हो, तो क्या भाई तुम्हारा कारोबार है। अमीन को कभी पूछा हो तो बताएंगे, आपको नहीं पूछा कभी, आदत ही नहीं है। अमीन के बच्चे भी हैं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे, इनके बच्चे आप कभी कभी आए भी हैं, प्यार भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन तादाद नहीं पता मुझे। ये हाजी अमीन काफिला, इनके भी नहीं पता कितने बच्चे, जुनैद, ये सब मेरे मतलब ज़ाहिर है अराकीन शूरा तो करीबी कहलाएंगे ना, मुझे नहीं पता होता। ये हाजी शायद पाकिस्तान, मुझे नहीं पता इनके बच्चे कितने, इन्हें आदत नहीं है इन सवालात जवाबात की। अल्लाह करे कि आप भी इस तरह के सवालात ना करते हो। बज़ाहिर इसका हासिल नहीं है बाबा, बज़ाहिर इसका कोई हासिल नहीं है, ज़रूरत नहीं होती, हाँ ज़रूरत हो तो आदमी पूछे, कभी पूछना पड़ता है। जैसे कि ईद के मौके पर ईदी भिजवानी होती है, तो फिर इन लोगों के यार को पूछ लो कि वो इनके जितने बच्चे हैं ना मालूम करके इनको दे दो ईदी, तो इस तरह भी होता है। लेकिन ये कि ये नहीं यूँ पंचायत की आदत नहीं है, क्या कारोबार है, दुकान कहाँ है आपकी, और मतलब कितनी बहनें कितने भाई हैं, ये आम तौर पे मुझे नहीं पता होता। मुझे इन निगरान शूरा का पता है इत्तेफाक से कि ये 2 ही भाई हैं, कोई इनकी बहन नहीं है, ऐसा ही है जी, तो ये मुझे इत्तेफाक से पता है। ये मेरे साथ रहते हैं तुफैल, इनके कितने भाई हैं कितनी बहनें तादाद मुझे नहीं पता, ना कभी मैंने पूछा है। मुझे इतना याद है पापा कि एक दफ़ा आप मुझे वो फरमा रहे थे कि यार ये मतलब कि वो यही क्या करते हो, क्या ये होता है, तो आपको तशवीश होती, तो आपको ये नहीं पता था। और पता नहीं तुमको ट्रकों वरकों की बातें करते थे, फ़ोन पे कभी लगे रहते थे, ये ट्रक आता है, ये ट्रक भेज दो, ये ट्रक आता है, तो तुम काम किया ये नहीं पता, ट्रकों की बातें तुम्हारी सुनता रहता हूँ। इतना तो आपने कहा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा तुम करते क्या हो? ट्रकों का तुम्हारी ये ट्रक आ गई, वो ट्रक चली गई, अच्छा आप ये बात मैं बोलता हूँ ना फ़ोन पर किसी को, अच्छा अच्छा, तो आप इतना कि यार ये तुम ट्रक है, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरा सवाल नहीं, कि ये जो ट्रक आता जाता है तो करते क्या हो? मुझे ये याद नहीं है कि ये ट्रकों की भी नहीं, आपने मैं ये बात अर्ज की करो कि एक जुमला जो मेरी ज़बान से निकला वो आपके कानों ने सुना, उसके बाद एक आदमी को तशवीश होती है, एक वो होता है कि यार क्या, तो इसमें आफियत ही के पहलू मेरे को तो नुमाया लगते हैं कि इसमें आदमी को कोई ज़ाती तौर पर फ़ायदा इतना होता नहीं है। देखिए बाबा, हमारे पूछने का मिजाज जो है ना बहुत ज़्यादा है। मैं तो आपको ताज्जुब होगा कि मुझे मेरे घर के अफराद कितने, ऐसा कोई पागल देखा आपने? घर के कितने अफराद हैं जिसको मालूम ना हो। अब मैं सोचता रहा, फिर हाजी अली रज़ा को सौंपा, मैंने कहा लिस्ट बनाओ यार मेरे घर के अफराद कितने, तो वो तादाद बनी 18, वो फितरे के ताल्लुक से, ये इसी रमज़ान की बात कर रहा हूँ।
बिलाल के बच्चे कितने, रजा के कितने, भाई कितने, भाई तो कोई नहीं मेरा, बहनें हैं, तो यूँ सब बहुएं, और यूँ मिला के हम 18 का ख़ानदान बना। ये इस बार यूँ समझो कि अब मुझे याद रह गया कि मेरा ख़ानदान जो है 18 अफराद पर मुश्तमिल है। अल्लाह नजर बस से बचाए। आमीन। बारक अल्लाह। तो ये अच्छा, मेरे बच्चे भी तो पाँव पर हैं। मुझे वाकई बोलता हूँ कि ये नहीं पता कि ये किस चीज़ के कारोबार से ये अपना पेट भर रहे हैं। दोनों पाँव पे खड़े हुए खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने औलाद के पैसों से नहीं पल रहा। मैं पहले से मैंने कह दिया था तुम्हारे पैसे नहीं खाने मुझे। मैं चाहता हूँ तुम दीन का काम करो। मैं जीऊँगा इंशाअल्लाह, जब तक हो सका तो मैं तुमको खिलाऊँगा। तो मैं वो हूँ जो मेरी औलाद से मैं नहीं मतलब मैंने पल रहा। अल्लाह की रहमत। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सीने वाला है सच्चा हमारा। अब इन सवालात से बचने की नीयत कौन करता है? कहाँ रहते हो पापा? वो जो सवालात थे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? यानी मुझे याद नहीं है मीठे इस्लामी भाइयों, यकीन मानिए कि कभी बापा ने फ़ोन किया और ये सवाल किया हो। तो कैसे मेमनी में होता है ना, कुरो करी रहे हो, यानी क्या कर रहे हैं, ये सवाल कभी नहीं किया, मुझे याद नहीं है। या कभी ये सवाल नहीं किया कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो। इस तरह के सवालात कभी को हस्बे ज़रूरत को इस तरह की मिलती जुलती बात हो गई हो तो वो एक अजब कोई मौका महल के मुताबिक। अदरवाइज़ ये बाना हमारा मोबाइल फ़ोन पर किसी ने उठाया फ़ोन, हमारा पहला सवाल जो हम दागते ना वो ये हो, कहाँ हो? अब वो क्या बतावे किधर खड़ा है, बताने जैसा है ही नहीं। क्या कर रहे हो? और कैसे बताए मैं क्या कर रहा हूँ? आप सुन ही नहीं सकोगे वो क्या कर रहा है। ऐसे दो सवाल कड़ाकेदार करते बाबा, ऐसे ठा करके, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अब ये दो सवाल के जवाब इतने भारी हैं, बहुत भारी है। बहुत भारी सवाल बाबा। कि आदमी उस वक्त कुछ भी कर रहा हो उस घर में, हो सकता है जो बताने ऐसा ना हो। कैसे बता? बोल भी नहीं सकते ना आपको क्या। अब वो झूठ बोलने का भी तो रवाज है ना, बोल देता होगा कुछ ना कुछ जवाब देने वाला, वो झूठ बुलवाने वाला सवाल है ये। फिर तीसरा सवाल बाबा जो बहुत आजकल भी मैं महसूस कर रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब शायद ही ऐसा हो बाबा कि कोई फ़ोन करे और मतलब ऐसा आदमी यूं फ़ोन रखकर बाबा, यूं फ़ोन रखकर और यूं बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि इसका फ़ोन आएगा। जी आपको नहीं, आपका फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था मैं। ऐसा तो नहीं ना होगा बाबा, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, इसमें फ़ोन कर, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया यार, आप काम की बात करो ना यार। ये बाबा एक बहुत मामूली का सवाल है। मेरी नवासियों ने, बच्चियों ने ये इस तरह यार ये पूछती हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या कहें? तो मैंने बोला बोल दो सांस ले रहे हैं। तो इनको पता आ गया और सांस तो ले रहे ना, क्या कर रहे हो, सांस ले रहे। वो एक मुन्नी पापा जैसे बते सांस। एक जवाब भी ये दिया ना, आप क्या कर रहे हो बेटा? आपसे बात कर रही हूँ। तो यार बहुत यानी कि ताज्जुब, अगर कोई इस तरह बोले नहीं तो उससे भी लोग ताज्जुब करते हैं। इनके साथ भी तजर्बात होंगे लेकिन ये भी मज़े के होते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ घर में कुछ बनवाया ना, तो वो जो बनाने वाला जो था कारीगर, वो मुझे जानता नहीं था। मैंने महसूस को जानता नहीं था, मेरा नाम उसने सुना हुआ था। तो
इन्होंने बताया कि अब मैंने अपनी मतलब के वो 2-4 अल्फाज ज़रूरत के बोल कर इशारे कर दिए इनको यूँ। तो इनको पूछा कि क्या इनकी तबीयत ख़राब है, ये बोलते क्यों नहीं है। मगर बहरहाल फिर उसने बहुत मोहब्बत से मुझे मिला। अगर मैं बड़बड़ करता तो शायद वो इतनी मोहब्बत से ना मिलता। ये कम बोलने से एक हेबत, रोब पड़ता है, एक असर पड़ता है। और बड़बड़ ये करो, ए इधर नहीं, ये क्या यार दीवार का खाना खराब कर, आप सुनते नहीं हो यार, ये करो। जो यूं करता है ना उससे कारीगर बहुत बदजन होता है। मैंने एक वक्त में आदमी समझा दे कारीगर को, जो समझाना है ना फिर हट जाए। फिर उसको बार बार कुड़कुड़ करेंगे ना तो काम भी हो सकता है ख़राब हो जाए और वो अगला आखिर वो भी दिमाग रखता है, बदजन हुआ। हमारे यहाँ ये बहुत है, टटर बीच में कारीगरों के साथ, मजदूरों के साथ ये करते ही रहते हैं। तो अपने करीबी इस्लामी भाइयों को मैंने ये समझाए हुए औकात मौके पर। मैंने जब देखा ना कि वो ज़्यादा जैसे कि कारीगर तो नहीं, एक बार बोल दिया अब आ जाओ, नहीं तो फिर वो भी उल्टे सीधे सवाल करते हैं कारीगर भी, आप क्या काम करते हैं। तो एक बार ऐसा हो चुका है इस्लामी भाई के साथ, तो मैंने कहा यार, तो ये यूं करके फिर पूछेगा ना क्या काम करते हैं, वो टाइम पास करना होता है, इसका हाथ ढीला पड़ जाएगा, हमारा काम कम होगा। तो अकेला छोड़ दोगे तो काम भी अच्छा होगा और स्पीड के साथ होगा, बातें करवाएंगे, सीधी बात है, बात करेंगे तो ढीला तो पड़ेगा ना हाथ। तो ये हिकमत अमलियाँ, एक बार किसी को मैंने समझाया, वो किसी कोई तामीरी मस्जिद की तामीर का ताल्लुक था, कोई मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो इन्हें एक इस्लामी भाई जो इसमें कोई आगे थे, तो मैंने इनको समझाया तो ये मजदूर होते हैं ना, इनको कुछ बोला हुआ ही नहीं, यूँ करो, जो भी बोल रहा हो ना वो तरकीब बनाकर जो ठेकेदार या जिसको हमने काम सौंपा है ना, ये उसको बोलना होता है, मजदूर अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तो उसने बोला यार आप बराबर कहते हो यार। मैंने बोला नहीं तो तुम्हारे ये तुम बोलते हो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बोले एक बार मुझ पर आ चुका है, या कुछ इन्होंने काम खराब कर दिया था तो फिर मेरे ऊपर डाल दिया था कि इसने बोला था। कुछ इस तरह का वाकया हाथों हाथ मेरे सामने आ गया। अब जैसे ये कैमरामैन है ना, आप बोलोगे ना इसका सीन ले लो, थोड़ा उसको ये कर लो, ये सिर्फ मतलब यानी कि इनके पास बटन है, ये बटन दबा सकते हैं, कौन सा बटन दबाना है ये उधर से इनको इजाज़त लेंगे कि भाई ये बटन दबाएंगे, नहीं दबाएं तो ये दबा सकते हैं। आप बोलो ना ये मंजर ज़रा चला दो, वो मंजर चला दो, ये नहीं चलाएंगे, ये उधर से इनको उसको क्या डायरेक्टर बोलते हैं, स्विचर। तो डायरेक्टर से पूछेंगे कि हम यूँ करें तो ये करेंगे, वरना आपको ये घास नहीं डालेंगे। तो हर एक की लगाम किसी न किसी के हाथ में होती है, तो यूं वो एक सिस्टम बना हुआ होता है। खामा का कुड़कुड़ करना, तो इस तरह मजदूरों पर, मेहमानों पर कुड़कुड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा उसको बेजार करना, अपना इम्प्रेशन उस पर ख़राब करना, ईज़ा का बाइस बनना। जो ठेकेदार है, जो इनका मिस्त्री जो बड़ा होता है ना, उसको बोलना चाहिए कि ये हमको करना है, और उसको भी नपा तुला 1-2 बार में समझा दिया जाए। बार बार उसको भी कुड़कुड़ करो तो उसकी भी घूम सकती है। हर काम में मतलब ये इत्तेदाल होना चाहिए। ये हमारे यहाँ इसका बहुत फुकदान है, बहुत बोलते हैं, बेजार कर देते हैं। घर वालों को अलग बेजार करेंगे, बाप होगा तो बेटे पे टक टक करता रहेगा, माँ होगी तो बेटी पे कुड़कुड़ करती ही रहती है। इस तरह घरों के माहौल भी सत्यानाश हो जाता है। बारहा देखा कि आप नाम लेते वक्त बाद झिझकते हैं या रुक जाते हैं। नाम के हवाले से मेरे को मशवरा दें, हम क्या करें, अपने अपने नामों पे गौर कर लें या रुजू कर लें दारुल इफ्तार, नाम पूछ लें अपना कि ये नाम है दुरुस्त है या नहीं, क्या करना चाहिए? मोहम्मद तो अक्सर मैं नहीं बोल रहा, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती। हर नाम के साथ मोहम्मद वो लग नहीं पाता असल, वो उसके माना बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो मोहम्मद के साथ बोलना नहीं चाहिए उसको। बाज़ औक़ात माना ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात समझ नहीं आती तो भी नहीं बोलता। तो अब जैसे कलीमुल्लाह पर मैं चौंका, कलीमुल्लाह तो लक़ब है मूसा अलैहिस्सलाम का, इसके माना है अल्लाह से बात करने वाला। तो अब ये साहब बात करते नहीं करते इनको पता होगा। तो खैर मैं ये नहीं कहता कि नाम नाजायज़ है, मुझे पता नहीं है।
मेरा नाम मोहम्मद इदरीस नक्शबंदी एडवोकेट है। जहाँ तक मदनी चैनल का ताल्लुक़ है, इस्लामी तमाम अफ़कार को बयान करने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, और जिसमें तमाम पाँचों टाइम की नमाज के मुतालिक, हज, ज़कात, फ़ितरात और कुर्बानी हज के मुतालिक उनकी खुसूसियत को बड़ी अहमियत दी जाती है और तरीक़ाकार से उनको समझाया जाता है। हर आम मुसलमान की अप्रोच यहाँ तक पहुँचती है। जब मदनी चैनल को देखते हैं तो पता चलता है कि इस्लामी हम में क्या खामियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जी, मेरा नाम ताहिर शेख। सवाल है कि मैंने काफ़ी जनों से ये कंफर्म करने की कोशिश की है कि झींगे खाना हर किसी ने मुझे कहा कि मकरू है, और मेरे को कहीं से इसका सही जवाब नहीं मिला है। तो मेरी गुजारिश ये है कि दावत इस्लामी के अमीर सुन्नत से कि मुझे इसके लिए कोई कंफर्म जवाब दें कि मकरू किस तरह से है, कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। झींगे के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, ठीक है, कि ये मछली है या नहीं, क्योंकि हर मछली हलाल है। तो जिन के नज़दीक मछली नहीं है झींगा, उनके नज़दीक झींगा हराम है, और जिनके नज़दीक मछली है तो फिर मछली में भी वो कुछ इस तरह के कौल हैं कि ऐसी छोटी मछली जिनका पेट साफ ना किया जा सके, उसको मकरूह तहरीमी का भी कौल है इसमें। और बहरहाल कई अक़वाल मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नक़ल की है, और ये साबित किया है कि झींगा मछली है, मछली तो है, लेकिन चूँकि इसमें इख्तिलाफ है इसलिए इससे बचना चाहिए। इसका खाना बेहतर नहीं है, खिलाफ औला, इसका खाना खिलाफ औला है, यानी बेहतर नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब जो दावत इस्लामी वाले जिस आलिम को ज़्यादा मानते हैं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान, और ये हनफी थे, तो फ़िक़्ह हनफी के एतबार से मतलब इसका जवाब आप वकील साहब मुतमईन हो जाएं, और झींगे खाना हो तो खाएं, गुनाह नहीं है, बचना अच्छा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इसकी तफसील तो फतवा रज़विया शरीफ में, लेकिन किसी हद तक अगर आप इसकी तफसील चाहें तो मछली के अजाइबात में झींगे के बारे में सफ़ा नंबर 43 मछली के अजाइबात, ये छोटा सा रिसाला है, 12-15 रुपया दिया होगा इसका, ये मकतबतुल मदीना से हासिल करके इसको पढ़ें, और भी मछली के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात आपको होंगी। मुझे उम्मीद है कि जो हाजिरीन है इनमें तो कुछ होंगे पढ़ा होगा जिन्होंने, माशाअल्लाह कई सारे भाइयों ने पढ़ा है, अक्सरियत ने नहीं पढ़ा। कोशिश करें, बहुत मुफीद मालूमात इसमें मछली के अजाइबात। प्यारे बापा जान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हमजा रजा तारी कोट गुलाम मोहम्मद से। प्यारे बापा जान, इसाले सवाब और तीजी से मुतल्लिक कुछ लोग इसको लंगर की तरकीब कह देते हैं कि हम दावत नहीं कर रहे लेकिन हम लंगर कर रहे हैं, तो इस तरह लंगर की तरकीब करना कैसा है? बराकर जवाब इशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीजे या मैयत के ताम के ताल्लुक से ये ग़ालिबन सवाल है। वो तीजा जो होता है तीसरा दिन मैयत का, तो वो सोग का दिन होता है, तो ये मैयत के 3 दिन सोग के हैं, तो इसमें दावत मशरूअ नहीं है, शरीयत में दावत है नहीं, तो इसलिए अब इसको लंगर बोलो या नियाज बोलो, जो भी बोलो, भले नियाज की नियत ही कर लो, गौस पाक की नियत कर ली, तब भी ये 3 दिन के लिए ये अपने घर में इस तरह की दावत का एहतमाम या अहले मैयत की तरफ इस तरह के एहतमाम की इजाज़त नहीं है। ख़ासकर ये 3 दिन मुमानत इसकी ज़्यादा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जामिअतुल मदीना बलवाल दर्जा सानिया से मेरा ताल्लुक़ है। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहना कैसा है? मना है। इसकी तफसील कुफ्रिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब में देखी जा सकती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 20 साल से माहौल से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा। बाबा जान से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी इस माहौल से वाबस्ता हो जाऊँ। हाँ, दुआ करे दरवेश, रहम करे अल्लाह। यानी कि दुआ पर ही मतलब इक्तिफा करके कोई घर में बैठ जाए, या अल्लाह मेरा पेट भर जाए, मुझे काम नहीं होता, धंधा नहीं होता, ये हाथ पैर मारता है, तो ज़रा हाथ पैर मारता है। तो इसीलिए मदनी माहौल में आने के लिए भी थोड़ा यार हाथ पैर मारो ना। अब वाबस्ता नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे? तो वो तो यूँ नहीं हो पा रहे कि वो औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमतुल्लाह अल कदीर एक बार गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हुए। एक नाबीना को देखा, ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे। तो उससे पूछा कि क्या कितना टाइम हुआ आपको ये मुतालबा करते हुए, दरख्वास्त करते हुए? उसने कुछ लंबा अरसा बताया कि इतने साल हो गए। ख्वाजा सुनता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, अब मैं वापस आ रहा हूँ, वापस हाजिरी जगह वापस आऊँ, तुमको आंखें मिल जानी चाहिए, नहीं मिली तो फिर तुम्हारी गर्दन भी सलामत नहीं रहेगी, मार कत्ल करवा दूंगा। तो अब ये गए अंदर में। अब ये फ़कीर नाबीना जो था वो परेशान, या ख्वाजा अब तक तो आंखों का मसला था, अब तो जानवर बन गई है, अगर आपने मुझे आंखें नहीं दी तो मेरी जान जाएगी। तो अब बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, तड़पा। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर आया तो वो बीना हो चुका था, आंखें उसकी आ चुकी थी। तो पहले ये कोशिश जो कर रहा था ठंडी ठंडी थी, फिर जब वो सही तड़प कर इसने पुकारा तो बात बन गई। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वो एक बंदा जो था वो कीचड़ में धंस रहा था, फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था। तो कोई गुजरा, उसने उसकी तरफ बंदूक ताकी कि तू बड़ी मतलब मैं तड़प तड़प कर मरेगा, इसलिए लेट, मैं तुमको एक गोली में ही ठंडा कर देता हूँ। अब वो उसने पूरा जोर इकट्ठा किया, उछला कूदा और भागा। तो वो हंस पड़ा, उसने अपना हथियार फेंक दिया, बोला मुझे गोली नहीं मारनी थी, पहले तुम कोशिश ठंडी ठंडी कर रहे थे, जब वाकई जान पर मरी ना, तुमने जोर लगाया तो निकल गए। तो इसी तरह जो इस्ताए भाई कह रहे हैं कि मैं इतने अरसे से हूँ, लेकिन यूँ है तो यूँ है, तब यूँ यूँ छोड़ो, जल्दी पैगाम भेजो कि मैं मदनी काफिले में सफ़र पे जा रहा हूँ। तो मदनी काफिले में सफ़र करेंगे, कोई 10-12 दिन का, 30 दिन का, 92 दिन का, कुछ 63 रोज़ा तरबियती कोर्स आके कर लो। देखो माहौल में आते हो कि नहीं आते हो, करोगे तो होगा ना। खाली बैठे बैठे दरख्त के नीचे बैठकर कि या अल्लाह ये फल गिरे मेरे मुंह में चला जाए, तो अल्लाह ताला तो कादिर है, वो वाकई वो फल टूटेगा तुम्हारे मुंह में चला जाए, वो कर सकता है। लेकिन वो खालिक असबाब सबब पैदा किए, तो हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, वो हरकत में बरकत है। तो दुनिया भर के लिए तो हरकत करनी है। बैठे बैठे ना मैट्रिक की सनद मिलती है, बल्कि मिडल की सनद नहीं मिलती। बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता ना, हाथ पैर मारता है बंदा तो सीखता है। तो इसलिए वो हाथ पैर मारो और आ जाओ दावत इस्लामी में, अमली तौर पे आ जाओ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक का तो आपने ये हो सकता है कि मसला हल कर भी दिया हो और ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा शायद कईयों के लिए मसले खड़े हो गए हों। आपने अभी औरंगज़ेब आलमगीर का वाक़या सुनाया, एक नाबीना ख्वाजा के दरबार में हाजिर है, आंखें मांग रहा है। औरंगज़ेब आलमगीर ये कह के जाता है कि अल्लाह ताला से मांग, अल्लाह ताला तेरी आंखें सही कर देगा। उसे ख्वाजा ख्वाजा किया और ख्वाजा ने आंखें दे दी। अल्लाह सुभान। तो नहीं मतलब आया होगा किसी के दिमाग यार के ये अंदर। मैंने पिछले दिनों बताया था कि श्रीलंका वाले आंखें बहुत डोनेट करते हैं कि आंखें अच्छी होती है, ग्रीनिश बहुत है ना, सब्जा बहुत है, तो ये आंखें भेजते हैं पाकिस्तान। मरे हुए गैर मुस्लिमों की भी आती होंगी आंखें, तो गैर मुस्लिमों ही की आती होंगी, तो वो आंखें वो डोनेट करते हैं वो लोग। तो ये यहाँ एक मुसलमान की आंख में ये हमारे यहाँ के डॉक्टर कुछ काट पीट के वो चिपका देते हैं, तो ये देखना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर आंखें दे सकता है, ख्वाजा कुछ नहीं दे सकता यार, कोई बात हुई यार। बट आपने सुना है कि नहीं कि आंखें वो डाल देते हैं, मरे हुए की आंख जिंदा की आंख में डाल देते हैं। आंखों पर तो वो वहाँ है कि नहीं, कोई किसी को पता है कि नहीं है ना। आंख कलेजी जिगर काट के एक के जिगर का टुकड़ा दूसरे में वो तो तरकीब बना देते। इससे फिर एक और सवाल शायद उसके किसी के जहन में पैदा होना कि गुर्दे तो ट्रांसप्लांट का तो बहुत सौ को पता ही होगा, गुर्दे तो डालते ही ना, एक का गुर्दा दूसरे में। ठीक तो खैर वो आंखों की बात आई ना, तो ठीक है आप जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर आंख दे सकता है, ख्वाजा सब कुछ नहीं दे सकता। डॉक्टर पढ़ा लिखा, थियरी हमको नहीं मालूम भाई। डॉक्टर ने पढ़ा लिखा, समझदार, तजर्बा हासिल किया, कुछ इसने अपने फील्ड में महारत हासिल की, तब जाकर कोई ऐसी जगह पर पहुंचा कि फिर ये ऑपरेशन करके करता है। तो आप डॉक्टर को यूं मतलब क्या आप नहीं उसके जहन में सवाल पैदा होगा? दुनिया के सारे डॉक्टर एक तरफ, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के तले जो धूल का जर्रा आ गया ना, वो एक तरफ जारी रहेगा। मेरे गरीब नवाज के सामने कोई डॉक्टर आए तो सही मेरे सामने, मैं बोलूंगा तू डाकू है भाग, पुलिस को वही पकड़वा दूंगा। मेरे गरीब नवाज से मुकाबले के लिए आया। मेरे गरीब नवाज के बारे में गैर मुस्लिम ने ये तासुरात दिए थे, बहुत पुरानी बात है, कि हिंद का उसने दौरा किया होगा तो गरीब नवाज के वो गुण सुने होंगे, तो उसने ये तासुरात दिए कि हिंदुस्तान पर, माज़अल्लाह मैं उसकी बात नकल कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान पर एक मुर्दा राज कर रहा है, माज़अल्लाह। गरीब नवाज को सदियां बीत गई, पर्दा फरमाए, अब तक इनका राज दिलों पर कायम है मुसलमानों के। बल्कि गरीब नवाज का मज़ार ऐसा जहाँ हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, सब मतलब आते हैं। तो कैसा राज है इनका? है किसी डॉक्टर का राज हो तो मुझे नाम तो दो, किसी डॉक्टर का राज है? तो इसलिए डॉक्टर ठीक है अपनी जगह पर है, और मेरे गरीब नवाज अपनी जगह पर है, उनकी शान है ना, सुल्तानुल हिंद है यार। डॉक्टर क्यों नहीं आएंगे? बड़े बड़े डॉक्टर वहां गरीब नवाज के कदम बोसी के लिए हाजिर होते होंगे, फैज लेने के लिए। डॉक्टर भी मानते हैं गरीब नवाज को, आपने कैसी बात कर दी? तो ये मतलब डॉक्टर जो ये मुकाबला तो गरीब नवाज का नहीं करेगा। गरीब नवाज अगर ये जिस्मानी डॉक्टर है, मेरे गरीब नवाज रूहानी डॉक्टर है। ये डॉक्टर जब तक जिएगा बहुत बहुत तो उस वक्त तक इलाज करेगा। मेरे गरीब नवाज दुनिया से जाने के बाद भी इलाज कर रहे हैं। तो आपका मतलब है कि जिसका डॉक्टर मना कर दे वो वहाँ जावे तो भी मदीना मदीना हो जाए? करम हो जाए तो क्या बात है, बैठे बैठे यहाँ से हो जाए तो क्या बात है। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। टुकड़ा हाथ बड़ा कर डाल दो टुकड़ा, हाथ बड़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, 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 या ख्वाजा। देखिए यहाँ शायद ये बात आएगी, वसवसे भी आएंगे, करने वाला बात भी करेगा कि यार ये अपनों में बैठकर बारिश ने घुमा दिया सबको, डॉक्टर और डाकू और यूँ करके ये तो निकल गया। तो ऐसे निकला नहीं हूँ मैं, तुमको भी निकालूंगा इंशाअल्लाह, और निकाल के वहाँ लाऊंगा जहाँ फैज़ान मदीना है, इंशाअल्लाह काफ़िले में सफ़र करवाऊंगा। तो मैंने जो बात की वो मैं अपनी बात कुरान से साबित करूंगा इंशाअल्लाह। मुसलमान से बात कर रहा हूँ मैं, मुसलमान कुरान को मानता है। तो यहाँ ख्वाजा ने आँखें दी, ये निस्बत जो है ना ये मजाजी है, हकीकत में आँखें अल्लाह ने दी। इसमें मैं आपको दुनियावी मिसाल फ़िलहाल दे दूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह कुरानी आयतें भी अर्ज़ करूँगा। कि दुनियावी मिसाल ये कि रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह, ठीक है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। अच्छा, अल्लाह ताला के बारे में कुरान करीम में आया खैरुर राज़िक़ीन, रोज़ी देने वालों में बेहतर रोज़ी देने वाला। तो इसका मतलब कुछ और भी हैं जो रोज़ी देने के ज़राए और असबाब हैं, ठीक है ना, वरना जमा का सीगा क्यों। अच्छा, तो अब इन्हें राज़िक़ की जमा राज़िक़ीन, अल्लाह हकीकत में राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, लेकिन अब सेठ है और नौकर है। नौकर सेठ से तनख्वाह लेता है, और जब इन्हें तनख्वाह बढ़ानी है तो क्या मस्जिद के कोने में बैठकर दुआएं मांगता रहता है कि दुआ के साथ साथ कुछ दवा भी करता है। और सेठ को बोलता है कि महंगाई है, बच्चे बीमार हैं, कुछ तनख्वाह बढ़ा दीजिए, और सेठ बढ़ा भी देता है बसा औकात। तो बज़ाहिर जो रोज़ी दे रहा है वो सेठ दे रहा है, लेकिन हकीकत में ये सेठ ज़रिया है। हकीकत में ये सेठ ज़रिया है कि वाकई में ये रोज़ी अल्लाह दे रहा है, ठीक है ना, रोज़ी अल्लाह दे रहा है, ज़रिया सेठ बना। तो इसी तरह आँखें अल्लाह ने दी, ज़रिया गरीब नवाज बने। कि जब इसने वो तड़प कर पुकारा तो गरीब नवाज ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की कि या अल्लाह इसको दे ही दे, करम फरमा दे। तो यूँ तरकीब बन गई उसकी, यानी यहाँ ये इसकी तशरीह होगी इस हिकायत की। अच्छा, अब वो कुरान से औलाद कौन देता है, बच्चा कौन देता है? अल्लाह देता है ना, ठीक है ना। तो कुरान करीम में ले अहब लके गुलामन ज़किया, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और बीबी मरियम को ये बिशारत दी कि मैं आया हूँ, ले अहब लके गुलामन ज़किया, मैं आया हूँ ताकि तुझे सुथरा फर्जंद, सुथरा बेटा दूँ। कहीं भी तर्जमा इसका करवा लें, ले अहब लके गुलामन ज़किया, तो बेटा जिब्रील अमीन ने आकर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो ये निस्बत मजाजी कहलाएगी, हकीकत में अल्लाह ने दिया। अच्छा, इसी तरह मौत कौन देता है? मौत अल्लाह देता है। तो ये कातिल को फांसी क्यों देते हैं? अगर ये जज को बोल दे कि मैंने मारा है तो शिर्क हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, मैं कैसे मार सकता हूँ। अगर जज बोले तो जज को ये जवाब दे कि मैंने तो मारा ही नहीं इसको, अल्लाह मौत देता है। सब बोलते हैं अल्लाह मौत देता, तुम कैसे जज हो? जज बना किसने दिया तुमको कि मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हो कि मैंने मारा है? मैंने तो मारा ही नहीं है, अल्लाह ने मारा है। तो ये बात जज उसको सुनेगा? यकीनन नहीं सुनेगा, ठीक है ना, उसको फांसी दी जाएगी। तो मौत अल्लाह ने दी, सबब ये कातिल बन गया है, ठीक है ना। और ये चूंकि गलत तरीके से बना इसलिए इसको सज़ा मिलेगी।
अच्छा, अब अगर फांसी गर किसी को फंदा पहनाएगा उसको कोई सजा नहीं देगा, जल्लाद अगर गर्दन उड़ाएगा तो कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पे उड़ा रहा है। ये समझाने के लिए थोड़ी मैंने एक दो मिसालें दी। अब वो कुरान की बात, यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम, मलकुल मौत तुम्हें वफ़ात देंगे जो तुम पर मुकर्रर किए गए हैं। तो अल्लाह मौत देता है, अल्लाह मारता है। ये आयत कह रही है कि मलकुल मौत मारते हैं, तो हकीकत में मौत अल्लाह देता है, मलकुल मौत उसका ज़रिया है, ज़रिया, वासिता, वसीला। तो यूं मतलब ख्वाजा साहब ने आंखें इन मानो कर दी कि हकीकत में अल्लाह दी। इस तरह डॉक्टर इलाज करता है, मरीज ठीक हो जाता है, तो दवा ने ठीक किया ही नहीं कहेंगे, डॉक्टर ने ठीक किया। अगर ये कहा तब भी कॉलेज में किसके इलाज से ठीक हुआ, तो फलां डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ, तो डॉक्टर ने थोड़ी ठीक किया, अल्लाह ने ठीक किया, अल्लाह ने शिफा दी। डॉक्टर ये मजाजी निस्बत है, समझे, कि वो डॉक्टर ने ठीक किया। तो ये जब सारी निस्बतें हम मान लेते हैं तो ख्वाजा साहब की निस्बत भी मान लेते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ न दें, ने हाकिम तुम्हारी फरियाद सुने, हकीम यानी तबीब या डॉक्टर तुम्हें दवा दे और ये कुछ न दे, सरकार कुछ न दे, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद की सायत खबर की है। यानी किस आयत कुरानी से तू ये साबित कर सकता है या किस हदीस पाक से तू ये साबित कर सकता है कि हकीम हकीम तो दवा दे सकते हैं, फरियाद सुन सकते हैं, इंसाफ दिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चोट करने वाला शेर है, ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि अंबिया किराम या औलिया किराम कुछ नहीं दे सकते, नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, मदद नहीं फरमा सकते, ये जहन से निकाल दें। कर सकते हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह ने इन्हें ताकत बख्शी है तो वो अता कर सकते हैं। आँखों को बीना करने के हवाले से हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना वाले सलातु सलाम का मोजज़ा ख़ुद कुरान पाक में बयान फरमाया गया है, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा, कि मैं कोड़ के मरीज़ को भी बरी कर देता हूँ, शिफा याब कर देता हूँ, और मादरजात अंधे को भी शिफा याब कर देता हूँ। बिल्कुल नस है इस पर तो कुरान करीम में, माशाअल्लाह। मौता बेइज़्निल्लाह, इसी में वउह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मरे हुओं को जिंदा कर देता हूँ। और अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनी कहयअति-त्तयरी फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तयरम बिइज़्निल्लाह, के मट्टी से परिंदे की मानिन एक सूरत बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ तो वो परिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। अब मिट्टी की मूरत बनाते है ना, एक ढांचा बनाते ईसा अलैहिस्सलाम, और इसमें फूंक मारते तो परिंदा बन के उड़ जाता। परिंदे की सूरत मिट्टी से कोई चीज़ बनाते, परिंदे का एक ढांचा बनाते और फिर फूंक मारते। वो ये कुरान की आयत कह रही है, तो इसलिए वो शैतानी वसवसे में आप ना पड़े। आए फैज़ान मदीना, आपको बोला आज फैज़ान मदीना आओ इंशाअल्लाह। अब ये मैंने पहले जो बात की थी, इसको अगर किसी को वसवसा आ गया घुमाने वाली, तो वो घुमाना रोक कर आपको फैज़ान मदीना की तरफ रुख आपका कर दिया। आ जाओ, अंदर आ जाओ इंशाअल्लाह। महब्बत अंबिया, इश्क मुस्तफ़ा, हुब्बे सहाबा और उल्फत औलिया के भर भर के जाम पियो यहाँ कर। अब ऐसे मस्त हो जाओ, ऐसे मस्त हो जाओ। कैसे? मैं इश्क मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, मैं इश्क मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती,
सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी के मोहतरम उस्ताद हज़रत इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दौर खिलाफत में कहत साली हुई। एक साहिब हुजूर अनवर महबूब रब्ब अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब फरमाइए कि लोग हलाक हो रहे हैं। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन साहिब के ख्वाब में तशरीफ़ लाकर इरशाद फरमाया, उमर के पास जाकर मेरा सलाम कहो और इनको खबर दो कि बारिश होगी। वो साहिब साहबी रसूल हज़रत सैयदना बिलाल बिन हारिस यानी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत सैयदना इमाम इब्न हजर अस्कलानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी ने फरमाया, ये रिवायत इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सही असनाद के साथ बयान की है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 7 सफ़ा 482 हदीस नंबर 35। और इसकी अब वो नीचे जो मैंने बिलाल हज़रत बिलाल का नाम उसमें नहीं है, तो ये नीचे जो शरह है उसमें ये फतहुल बारी जिल्द 3 सफ़ा 430 तहतुल हदीस 1010। तो पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आपने मदद फरमाई, और मदद भी कैसी फरमाई कि गैब का भी इज़हार कर दिया और आकर ख्वाब में फरमा दिया कि जाओ उमर से कहो कि बारिश होगी, हज़रत उमर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो वसवसे भी नहीं है और शैतान को उंगली पकड़ानी नहीं है। सोचने वाले नहीं, मनने वाले बनो। गमो आलम का मारा हूँ आका, बेसहारा हूँ, मेरी आसान हो हर एक मुश्किल या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसमें मज़ीद अगर मालूमात चाहिए ना तो करामात शेर खुदा नामी रिसाला मकतबतुल मदीना का, इसके आखिर में काफ़ी सवाल जवाब दिए हुए इसी मदद के ताल्लुक़ से कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना कैसा। तो इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे तो बस फंसे खड़े नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, शैतान दुम दबा के भागेगा। ये वाले रिसाला जो है ये अपने घर में रखें, कोई भी इस तरह का वो वसवसा डाले, कोई एतराज़ करे ना, जवाब देने के बजाय उसको अगर ये बोला जाए ना यार ये पढ़ के आ जाओ और पूरा पढ़ लो ना तो फिर आगे मुझसे बात करना, तो उम्मीद है वो पूरा पढ़ के आएगा ना तो आके बोलेगा यार ये जो है ना इंशाल्लाह मैं भी तकसीम करूँगा, अल्लाह करे। बापा बलागत जो हम लोग दरस निज़ामी पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो है वो जो इस्नाद निस्बत ये भी पढ़ाई जाती है। तो उसमें एक बात लिखी है कि अगर कोई बात मुवाहिद यानी मुसलमान अगर कर रहा है और वही बात अगर कोई जो देहरिया कर रहा है, मिसाल के तौर पर अम्बतर रबी वल बकल की मिसाल दी कि इसका लुग़वी माना है कि बहार ने खेती को उगाया। अब ये बात अगर कोई देहरिया कहेगा तो वो इसको निस्बत हकीकी के तौर पर बोल रहा है क्योंकि वो खुदा को नहीं मानता, लेकिन अगर यही बात मुसलमान कह रहा है तो अब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये मजाजी निस्बत ले रहा है क्योंकि ये रब को मानने वाला है। तो ये जो दरस निज़ामी आलिम कोर्स के अंदर ये बाकायदा सिखाया जाता है कि निस्बत मजाजी क्या होती है। अगर एक मुसलमान कह रहा है कि ख्वाजा साहब मुझे आंखें दे दो या दाता मुझे दे दो, तो ये मुसलमान जो बोल रहा है तो ये एक अल्लाह को मानने वाला है, उस रब को कि जो पूरी कायनात को बनाने वाला है।
तो ये जो है वो बाकायदा ये सिखाया जाता है। नहीं, ये बहुत प्यारी बात आपने बताई कि बहार ने सब्जा उगाया। जी बाबा, ये तो यानी कि जुजिया है ना, ये तो जी अपने बाबा, ये बलागत की किताबों के अंदर किताबों में जो सुन्नी दारुल उलूम हो या गैर, हर जगह ये हर जगह पढ़ाई जाता है। और ये जो बलागत जिसको जानते हैं ना, फसाहत और बलागत, वो इस बात को जानता है कि यार ये उसको बात कीजिएगा निस्बत मजाजी क्या होती है, निस्बत हकीकी क्या होती है। इसी तरह पापा वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी जो किताब है अदबुल मुफरद, उसके अंदर भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से ये मनक़ूल है कि इनका पाँव सो गया, तो इनको किसी ने कहा कि उज़कुर अहब्बन नासी इलैक, जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है ना उनको याद करो। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखा है कि आपने जो है वो या मोहम्मदा इस तरह करके पुकारा तो आपका पाँव दुरुस्त हो गया। यही वाक़या अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से भी इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला ने भी इसको लिखा है। तो बुज़ुर्गों से ये सारा इंशाअल्लाह सवजल और इस तरह का बहुत कुछ करामात शेर खुदा अगर पढ़ लेंगे ना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये कार्ड किसने लगाया, किसने दिया आपको? शिरक नहीं हो जाएगा? अल्लाह ने दिया। अब बाहर ने सब्जा उगाया, बहुत देर लगेगी। कार्ड किसने दिया? फिर वही बात। तो ये न कि कार्ड पापा ने दिया। अच्छा, यहाँ एतिकाफ में आने के लिए रमज़ान शरीफ में एतिकाफ तो बहुत सोने किया होगा, इनमें से एक तादाद है जिन्होंने माशाअल्लाह। पैसे किसने दिए? अम्मी ने दिए, किसी को अब्बू ने दिए। व्हाट इज दिस? अल्लाह ने दिए बोला। तो निस्बत मजाजी तो हजार मिसालें, दिन भर आप इसने दिया उसने दिया, मेरे को कार्ड तोहफा ये वो दूसरे देते हैं एक दूसरे को, तो कभी भी वसवसा नहीं आता इसमें। हालांकि इसमें नऊजुबिल्लाह खुदा का इनकार थोड़ी है, अल्लाह ने नहीं दिया तो कोई भी नहीं बोलता ना। तो ये कार्ड मैंने आपको दिया, मुझे हाजी अमीन ने दिया, हाजी अमीन को किसी और ने दिए, हकीकत में हम सभी को अल्लाह ने दिया है ना। तो यूं ये मतलब इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं है। वो किताब पढ़ने का मशवरा आपका बहुत अच्छा। मैं मासी में चला गया था, एक मौलवी था, स्टेज का मुकर्रिर भी था, तो उसने इनकार किया हाजिर नाजिर का, सरकार के हाजिर नाजिर होने का इनकार किया। अब मैं बहस तो नहीं कर सकता, मेरा लड़कपन था उस वक्त, बच्चा नहीं था लेकिन लड़कपन था मेरा, शादी भी नहीं हुई थी, ना दावत इस्लामी का कोई तसव्वुर था, मैं था सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको एक किताब दूंगा, आप उसको पढ़ें। उस मौलवी को, वाकायदा मौलवी था, उसने बुखारी शरीफ का उर्दू में तर्जमा किया हुआ है, बाजार में उसका मिलकर इन लोगों ने किया है, मौलवी था। मैंने उसको गज़ाली दौरा हज़रत अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब तस्कीनुल ख़वातिर फ़ी मसअलतिल हाजिर वन नाजिर है ना, ये किताब मैंने उसको दी कि आप इसको पढ़ लें। अब वो था तो मौलवी था और तहरीरी काम और था, मतलब उसने पढ़ डाली किताब। ये पढ़ के इसने बिल्कुल एतराफ़ किया अल्लाह की अता से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं, ये मान गया। और इसने मुझसे कहा कि अब बात यह कि ये किताब बहुत हार्ड उर्दू में है, दकीक, अवाम उन्नास इसको शायद पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सब समझ नहीं पाएंगे, बहुत दकीक। बोले ये किताब है लेकिन बहुत मुश्किल किताब है, अगर तुम छपवाने का इंतज़ाम कर सकते तो मैं इसको आसान करके लिख दूँ। ने ऑफ़र की मुझे, ताकि लोग इस्तिफ़ादा करें। तो यूँ किताब देने का फ़ायदा क्या, वरना उसको तो मैं कहाँ से समझा सकता था, मैं तो सारा बच्चा ही था उसके सामने। तो इसलिए वो वाकई यानी कि अगर ये रिसाला कोई अलमदद या रसूल अल्लाह या अलमदद या गौस कहने पर एतराज़ करें, बहस तो करनी भी नहीं है जब तक सही इल्म ना हो।
बहसें करने में बाज़ औक़ात ईमान का ख़तरा होता है, कुछ ना कुछ निकल जाए अपने मुंह से। अब बहस नहीं करें, बोले मैं आपको एक रिसाला देता हूँ, आप पहले पढ़ लें। अगर मुखलिस आदमी होगा ना तो वो फिर उलझेगा नहीं आपसे, पढ़ लेगा। वो खाली बातों की आदत होती है, वो एतराज़ भरा एतराज़ करते हैं और छेड़ते रहते हैं। तो ऐसों के तो चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है, अपना मसलक छोड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिसाला इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो काम करेगा जो शायद आप ना कर सकें। बहसों में मतलब नहीं पढ़ना, ये उलमा का काम है, अपना काम नहीं है। आपको एक सवाल कर लेगा ना, ऐसा मतलब होते सवालात ऐसे वो सामने वाले को फंसाने वाले, तो वो सवालात भी नहीं बताऊंगा कि फिर किसी को आइडिया आ जाएगी। तो होते ऐसे सवालात, अगर कोई सामने वाला मालूमात वाला होगा ना मुनाजिर, तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा और आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो इसलिए मतलब बहस नहीं करनी, भाई रिसाला दे देना है या उलमा का पता दे देना है कि भाई आपके इलाके में कोई तो आलिम होंगे ना जो मतलब सुलझे हुए हों, कि भाई आप उस आलिम से जाके पूछ लें, मैं आपको शायद समझा ना पाऊँ, जबकि आप वाकई समझाने की सलाहियत नहीं रखते। वो हर एक सलाहियत नहीं रखता समझाने की। यूँ लगता कि मैं समझा दूंगा, लेकिन अगला फिर बातों का अटक जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो निस्बत मजाजी पर एक मुझे चुटकुला अपना याद आ रहा है, वो बात तो खैर तफसीली है। उसमें वही कि हर चीज़ जिन्हें अल्लाह की है, मैंने उसको पूछा, इसने मा तहतुल असबाब मा फ़ौक़ुल असबाब और ये सब उसने तरकीबें बयान की, और वो फ़ौक़ुल असबाब तहतुल असबाब में तसर्रुफ़ हो सकता है, फ़ौक़ुल असबाब में नहीं हो सकता, इस तरह की बातें की। तो मैंने उसको बोला था कि चांद तहतुल असबाब आएगा या फ़ौक़ुल असबाब। इसने गालिब कहा था फ़ौक़ुल असबाब। मैंने कहा मेरे आका ने इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। तो बातों का एक आयत मुबारका को लेकर वो इसमें बेचारे वो यूँ समझते हैं कि आगे इसका कुछ है नहीं हिसाब किताब, बस वो जो ज़ाहिरी माना है बस वही काफ़ी है। तो हालांकि वो उसकी शरह कुछ और होती है, बारहा ज़ाहिरी माना कुछ और होते हैं, लेकिन तफसीर शरह खैर। तो वो बात आई लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने कहा कि मतलब ये सब कुछ किसका है? अल्लाह का। हर चीज़ अल्लाह की है? तो बोले हाँ अल्लाह की है, हर चीज़ अल्लाह की है ना, ठीक है ना। ते फिर मैंने उसके जेब पे हाथ मारा, जो मुझे याद आ रहा है, उसकी पेन पकड़ लिया, उसने भी वो, मैंने कहा अल्लाह की मेरी है, शायद उसके मुंह से निकल गया मेरी है, क्यों हर चीज़ तो अल्लाह की है। तो इस तरह मतलब ये बहुत पुरानी बात है, वो भी लड़कपन का कोई मेरा वाक़या है। तो खैर मगर इनसे कोई मसले हल नहीं होते हैं, वो मतलब ज़िद आ जाती है। तो इसलिए वो अपने को इन बातों में पढ़ना नहीं है। आप कितनी भी मतलब है ना होशियारी करो ना, शैतान उसकी रहनुमाई करता ही रहेगा, और वो बहुत मुश्किल है, बहुत कम होता है कि वो कोई अक्ल सलीम वाला हो और इस तरह बहस मुबाहिसे से तौबा कर ले। तो इससे बहुत मतलब मुश्किल होता है उसका तौबा करना। अल्लाह जिसको हिदायत है, तो अपने मतलब नेकी की दावत देते रहनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक प्रोफेसर ने दावा किया था कि मेरी मदर टंग कोई साबित करे, मेरी असली लैंग्वेज कौन सी है। इसलिए कि वो जब इंग्लिश बोलता था तो लगता था कि ये अंग्रेज का मतलब बेटा है, अंग्रेज है ये उर्दू बोलता था तो समझते थे कि ये कोई बहुत बड़ा मतलब उर्दू का अदीब है। तो मुख्तलिफ ज़बानों में वो जो ज़बान बोलता था तो ऐसा लगता था कि इसकी असल ज़बान यही है। तो इसने मतलब दावा किया गया कोई साबित कर दे, कहीं जाकर इसने ये बोला।
तो जो भी वो बादशाह वगैरह था उसने ऐलान किया कि भाई ये आया है और इसकी असली ज़बान को साबित कर दे तो इसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। तो आए लोगों ने तबाह आजमाई की, वो इससे पहुंचा नहीं, पहचान नहीं सका, ऐसा माहिर था, हर ज़बान में माहिर था। तो आखिरकार एक कोई समझदार आदमी आया, उसने बोला कि बादशाह मुझे कुछ 1-2 दिन अपने महल में रहने की इजाज़त दे दें तो मैं कुछ तरकीब करता हूँ, क्योंकि उसको भी महल में ठहराया हुआ था बादशाह ने प्रोफेसर को। तो अब वो मौके की ताक में रहा वो शख्स कि इसकी मदर टंग मादरी ज़बान कैसे पता चले। तो एक मौका मिल गया उसको कि उसने देखा कि वो सीढ़ी से प्रोफेसर उतर रहा है, तो उसने पीछे से जाकर उसको धक्का मार दिया। धक्का मारा तो प्रेशर से वो गिरा और पटखनियाँ खाई 2-4 और इसने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, मुझे धक्का क्यों मारा तूने। वो एकदम बेसाख्ता उसने गालियाँ निकाली और बड़बड़ किया तो वहाँ से पड़ा, बोला तेरी मादरी ज़बान ये है कि जब धक्का पड़ता है तो अंदर का बोलता है। उसने भी तस्लीम कर लिया कि मेरी वाकई मादरी ज़बान यही है जो इसने पकड़ी है, यूँ वो इनाम ले गया। तो इसने भी ज़रा हटो बचो करके वो थोड़ा अड़ावड़ी होगी ना तो शायद आपका कुफले मदीना आजमाइश पे पड़ जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। का